बोलो बाबा रामदेव जी की जय हो। आज बाबा रामदेव की छठे दिन की कथा। हिंगलाज माता की अनुकंपा। अमरकोट राजा दलपत सिंह सोडा को सपने में देवी का वरदान। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की साधना द्वारा मनोकामनाएं पूर्ण होना व वरदान पाना, यह ऐसी आदिकाल से पौराणिक मान्यता चली आ रही है। चैत्र नवरात्र का समय आया। राजा दलपत सिंह अपनी फूल देवी हिंगलाज माता के मंदिर में कन्या की कामना के लिए वरदान हेतु निराहार रहकर आराधना करते थे। राजा के विनय को एक दिन मातेश्वरी हिंगलाज देवी ने सुन लिया। नवरात्र के समय मंदिर के आगे सोए हुए राजा को रात्रि में निद्रा लगी तो देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया। बड़भागी राजा ने स्वप्न में देखा कि माँ भगवती सिंह पर बैठी हुई आई है और राजा को देखकर प्रसन्न मुद्रा से कहने लगी, बेटा दलपत, मैं तुम्हारी भक्ति आराधना से प्रसन्न हूँ। मांगो राजन, जो भी इच्छा हो मांगो, अवश्य वरदान मिलेगा। इस प्रकार वरदायिनी माँ हिंगलाज भवानी जगदम्बे बोली तो स्वप्न में राजा ने दोनों हाथ जोड़ चरणों में शीश झुकाया पर रोमांचित हो गया। मैया फिर बोली, बेटा दलपत, क्या चाहते हो? जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो बताओ। इस प्रकार के वचनों से राजा बहुत ही भाग्यशाली हो गया, मानो उसके सामने कल्प वृक्ष प्रकट हो गया हो। अमरकोट का राजा दलपत सिंह सोडा हाथ जोड़े बोला, हे माँ वरदायिनी, आपकी कृपा से जो चाहा पाया, पर हे माते, गृहस्थ की एक कामना जो विशेष होती है उसका मेरे अभी तक अभाव हो रहा है। हे दात्री, आपकी कृपा से मैंने सारे दान पुण्य करके लाभ लिया है। मैंने जो भी जब मांगा आपने दिया है। हे माते, मेरी एक कामना जो अभी तक अपूर्ण है और वह आपकी कृपा के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। हे वरदायिनी, मैंने सुना है कि कन्यादान करने वाले भाग्यशाली कहलाते हैं। राजा जनक की विदेही कहलाते थे, पर कन्यादान की कामना तो उनके हृदय में भी थी। इस प्रकार हरजी महाराज विजय सिंह को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजा दलपत ने मातेश्वरी से कहा, हे माते, मेरे भी आंगन में चंवरी बने जिसमें सब पत्नी बैठकर कन्यादान करूं और सारा नगर मेरे यहाँ भोजन करे। बस यही मेरी अपूर्ण इच्छा है। जैसे हिमाचल जी ने कन्यादान का पुण्य लाभ कमाया, वैसे ही मुझे भी बस एक ही कन्या मिल जाए। यह इच्छा पूर्ण होना आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। राजा दलपत सिंह से इस प्रकार विनय सुनकर महाशक्ति हिंगलाज माते मुस्कुराती हुई बोली, ऐसा करो दलपत, तो मेरी पूजा से एक नारियल ले जाकर अपनी पूजा में रख दो और अखंड दीप जला दो। तेरे आंगन में कन्या रूप स्वयं कमला आएगी, जिसके कारण तुम्हारी सारे जगत में कीर्ति फैल जाएगी। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर माता पुनः उसी मूर्ति में अंतर्ध्यान हो गई। राजा की निद्रा खुली। स्वप्न में दिए हुए वरदान का स्मरण करके राजा दलपत सिंह जी को बहुत खुशी हो रही थी। माता के मुख में से निकले वचन राजा के हृदय में बैठ गए। फिर सोडा क्षत्रिय ने वहाँ की पूजा से नारियल लाकर अपनी पूजा में रखा और अखंड दीप जलाकर नियमित आराधना करने लगे। नेतल कुंवरी का जन्म। हरजी बोले, हे राजन, हमारे धर्म ग्रंथ और ज्ञानी वृद्ध कहते हैं कि किसी भी अलौकिक शक्ति का स्वप्न में दिया हुआ वरदान या आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। राजा दलपत सिंह को हिंगलाज माता की आराधना करते हुए कुछ काल बीत जाने पर सोडा रानी ने राजा को अपने आंगन में मंगल कार्य होने की संभावना जताई और वह समय भी आ गया जब दासी ने आकर राजा को राजभवन में कुंवरी के पधारने का संदेश सुनाया। यह शुभ संदेश सुनते ही राजा दलपत अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा मालदेव को रानी रूपा दे यह कथा सुनाते हुए कहने लगी कि राजा दलपत सिंह फिर देवी के मंदिर में गए। नमन पूजा भेंट अर्पण करके पुनः भवन में आकर अपने कुल पुरोहित को बुलाया और राजा के कुल पुरोहित ने ज्योतिष पुराण के समय राशि, गुण, लग्न, चंद्रमा आदि सब देखकर कन्या का नाम नेतल कंवर बताया। कुछ समय बाद नामकरण हुआ। ब्रह्मभोज के बाद खूब खुशियां मनाते हुए विप्रों को भेंट एवं बधाइयाँ देने लगे। कन्या को पाकर के सोडा राजा दलपत सिंह बहुत खुश हुए। भविष्य में अपने सपने बुनने लगे। कुछ काल बीता कि दुखद समय आ गया। रानी रूपादे कहने लगी, राजा ने दासी को बुलाकर अपनी राजकुमारी की स्वस्थता, कुशलता एवं रंग रूप के बारे में पूछा, पर दासी को कुछ कहते नहीं बना। सिर झुकाए खड़ी रही।
दासी के आंसू आ गए। वह सोचने लगी, राजा को सच्चाई कैसे बताएं। दासी को इस प्रकार मौन देखकर राजा ने क्षमा का वचन देते हुए पुनः पूछा। तब दासी, जिनसे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था, फिर भी हिम्मत करके घबराते अटकते हुए बोली, महाराज, विधाता से बहुत बड़ी भूल हुई है। उन्होंने राजकुमारी को नेत्रहीन तथा अष्टवक्री कुरूप शरीर देकर इस जगत में भेजा है। इस बात को आपसे कहने की हमारे में हिम्मत नहीं थी। महाराज, आप हमें क्षमा करें। दासी से ये शब्द सुनते ही मानो राजा से किसी ने उसके हाथ पैर छीन लिए हो, जैसे उन पर बिजली गिरी और प्राण नहीं निकले हो। राजा शून्य होकर बैठ गया। दासी के मुंह से निकले शब्द जैसे उन पर पहाड़ बनकर राजा शून्य होकर बैठ गया। दासी के मुंह से निकले शब्द जैसे उन पर पहाड़ बनकर गिर गए हो। हृदय में घोर दुख भरे राजा पुनः देवी के मंदिर में आया और देवी की प्रतिमा को देखते ही आंखों में आंसू भर आए। देवी के चरणों पर शीश रखकर सोडा रब खूब रोया, गला भराया, मुख से कोई शब्द निकलते नहीं बना। कुछ समय पश्चात फिर थोड़ा शांत होकर कहने लगे, हे मातेश्वरी, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो ऐसी कन्या मुझे मिली। चाहे राजा, प्रजा, संसारी कोई भी हो, वे कुंवारी कन्या अपने घर पर थोड़े ही रख सकते हैं। जिसके घर बिना विवाह किए कन्या हो, उसकी समाज में अपकीर्ति हुई होती है। कन्या तो अपने पति के घर ही रहे तो उसके पिता को लोग आदर भी देते हैं, नहीं तो समाज वाले उनकी निंदा करने लग जाते हैं। मैं इस कुंवरी का कैसे कन्यादान करूंगा? कौन ब्याएगा मेरी कुंवरी को? कहते हुए राजा की आंखों से आंसू बरस रहे थे। क्या करें, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सोडा राजा को हिंगलाज देवी का स्वप्न में उपदेश। हरजी कह रहे हैं, हे राजन, जब रोते विनय करते हुए आधी रात बीत गई, मंदिर के सामने बरामदे में सोडा नट सो गए। उन्हें नींद आ गई तो भवानी ने राजा को पुनः दर्शन दिया। जैसे मूर्ति से बाहर निकलकर वरदायिनी फिर आई है और उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा दलपत, तुम चिंता मत करो, जाओ खुशी सहित अपनी कन्या का पालन पोषण करो, अपने अज्ञान को हटाओ। राजन, कन्या कितनी भी रूपवती क्यों न हो, पर जब उसके आचरण अच्छे नहीं होंगे तो उस रूप से क्या सम्मान मिल जाएगा। चाहे रूप कितना ही आकर्षक हो, पर जिसके कर्म प्रशंसनीय नहीं हो, उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। बेटा दलपत, मेरी बात को हृदय में रखकर कन्या के विवाह की चिंता मत करो। उसका भाग्य उसके साथ है, जैसे मृग के साथ ही कस्तूरी होती है। मेरी बात मानो, चिंता छोड़कर निश्चित हो जाओ। तुम देखना, आने वाला समय कैसा अनहोना इतिहास बनाता है। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे घर में किस कन्या ने जन्म लिया है। चाहे कोई कितना भी 3 काल की बात जानने वाला हुए, पर विदना के लिखे लेख को कोई भी नहीं पढ़ सकता। सबके जोड़े विदना द्वारा ऊपर ही तय करके यहाँ भेजे जाते हैं। जिसके साथ जिसकी जोड़ी लिख दी, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। चाहे कोई कितना ही यत्न कर लो, यहाँ मिलना, बिछुड़ना, सुख, दुख, हानि, लाभ के इस भेद को संसार में कोई भी नहीं समझ सकता। पति पत्नी, बहन भाई, गुरु चेला, यह सब रिश्ते राते विदना के पहले से ही बनाए हुए खेल हैं। राजन, तुम चिंता छोड़ अपने भवन को जाओ, अपने मन में धैर्य रखो। होने को कभी कोई टाल नहीं सकता। मेरी बात मानो। हे राजन, तुम्हारी कन्या तुम्हारा नाम अमर कर देगी। तुम कहते हो इनसे कौन विवाह करेगा, सो मैं तुम्हें कहती हूँ, इनको स्वयं सबका चित्त चुराने वाले तुम्हारे आंगन से विवाह करके ले जाएंगे। जिसने जन्म देकर इस जग में जिसको भेजा, यह भेद केवल भेजने वाला ही जानता है। मानव के हाथ में कुछ भी नहीं है। वे तो केवल प्रयास, यत्न मात्र ही करने को स्वतंत्र है। जिसका जिसके साथ संबंध, संस्कार, बंधन बना दिया, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। इस प्रकार स्वप्न में मातेश्वरी हिंगलाज का अलौकिक दर्शन व उपदेश सुनते हुए राजा दलपत जी की अचानक निद्रा खुल गई और वे जागृत अवस्था में आकर मैया के स्वप्न में कई वचनों पर विचार करने लगे। कुछ असमंजस में खोए हुए पुनः वहाँ से उठकर अपने भवन में आ गए। समय बीतता गया। राजा की कन्या के विकलांगता की बात धीरे धीरे सारे अमरकोट नगर की प्रजा में फैल गई, जिसे सुनकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता यह विधाता की माया है, तो कोई कहता राजा के पिछले कर्मों का फल है। जिसकी जैसी बुद्धि हो वैसी बात करता है। लोगों के मुख से निकली हुई बातें सुनकर सोडा राजा दुखी हो जाते हैं। कन्या के अंग दोष की चर्चा सुनकर चाहते हुए भी कुछ नहीं बोलते, सब सह लेते हैं। मन ही मन विचार करते हैं कि जब मेरी कन्या में ही अंग दोष है
तो बातें करने वालों की क्या गलती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी नेतल दे दूज के चंद्रमा की तरह बड़ी होने लगी। मुख पर अपार तेज वाली नेतल के हृदय में प्रकाश था। मधुर वाणी बोलने वाली राजकन्या बालापन में से समय बीतते सयानी अवस्था में आई तो उन्हें देखकर राजा रानी घोर दुखी थे। देवताओं के लिए भी समझना कठिन तो उस शक्ति को सांसारिक लोग क्या जानेंगे। सारे कार्य ज्ञान के अधीन होते हैं, इस बात को सभी ज्ञानी मानते भी हैं। विधाता के लिए लेख को कोई भी ज्ञानी या शास्त्र नहीं जानता। किसके आंगन में कौन खेल रहा है, यह जानकारी किसी को भी नहीं होती है। हिंदू संप्रदाय में सदा से धर्म सहित विवाह करने की परंपरा रही है, जिसे सभी मरुवासी जानते भी हैं। राजा दलपत व उनकी रानी की भी यही कामना है कि राजकुमारी का धर्म सहित विवाह हो जावे, क्योंकि उस काल के नियम अनुसार नेतल विवाह के योग्य हो गई थी। राजा की इस चिंता से नींद उड़ी हुई थी। वे सारी रात यही सोचते रहते, इस अरूप अंधी पंगु कन्या से विवाह कौन करेगा। अगर विवाह नहीं हुआ तो जग वाले हमारे बारे में क्या बोलेंगे। नगर में अच्छी बात नहीं होगी। एक कन्या और वह भी कुंवारी रहे, यह विचार करते हुए राजा घोर दुखी हो जाते हैं। स्वप्न में दिए देवी दर्शन, उनके कहे वचन राजा दलपत सिंह को कुछ याद रहे, कुछ भूल गए। वे सोचने लगे, स्वप्न में मिले धन से कोई धनवान थोड़े ही बन जाता है। स्वप्न तो स्वप्न ही है। फिर अपने आप ही अपने को धैर्य देते हुए विचार करते हैं, मातेश्वरी कभी तो मेरी चिंता मिटाएगी। रानी राजा से कह रही थी कि विधाता सबका जोड़ा बनाकर इस धरती पर भेजती है, लेकिन हमें ऐसी कन्या दी है जिसके भाग में वर लिखना ही भूल गई है। यह सुनकर राजा दलपत अपनी रानी को धैर्य दे रहे हैं कि माँ हिंगलाज जो चाहेगी वही होगा। रानी अपनी चिंता करने से क्या होता है। तब सोडा रानी कहने लगी, महाराज घृत दूध के संग ही रहता है, पर बिना प्रयास के तो वह भी नहीं निकलता। कर्म से तो भाग्य प्रकट होता है, बिना प्रयास या कदम रखे बिना लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। महाराज आप नेतल के रिश्ते का प्रयास तो करो, बिना प्रयास के माता भी क्या करेगी। सोडा राजा नित्य समय अपनी कचहरी में आते, जहाँ सारे सेवक नृप को नमन करते। इस प्रकार राजा का नित्य कार्य संचालन हो रहा था। एक दिन राजा ने अपने सभासदों के सामने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि किस यत्न से कुंवरी नेतल का विवाह हो जावे। सारे सभासद सलाहकारों ने अपनी अपनी राय बताई। राजा सबकी सलाह सुनते रहे। एक सलाहकार बोला, महाराज बिना जोड़ी का विवाह शोभा नहीं देता, और बिना बराबरी से कोई विवाह करे तो वह मुद्रा भी विशेष ही लेंगे, क्योंकि हमारी राजकुमारी के अंग दोष देखते हुए कोई सहज में विवाह नहीं करेगा। तब राजा बोले, ठीक है, कोई कुछ भी मांग करे, हम उनकी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन खानदान हमारे बराबरी का होना चाहिए। सोडा नृप ने सबके सामने अपने मन के विचार इस प्रकार कहे, अगर कन्या जैसा वर नहीं मिले तो हमें जो भी अर्थ लगाना पड़े, जिसकी जो भी मांग हो, उनके साथ हम नेतल का विवाह कर देंगे। सबके सामने ऐसा संकल्प करके राजा ने अपने जोशी यानी कुल पुरोहित को बुलाया। राजा दलपत अपने जोशी से बोले, हे जोशी जी, आप ऐसा कार्य करें जिससे अपनी चिंता मिट जाए। कुंवारी नेतल की सगाई के लिए आप कोई राज दरबारों के यहाँ जाकर बात चलाओ, जिससे कहीं रिश्ते की बात बन जाए। पर राजकुमारी की जैसी स्थिति आप उन्हें साफ बता देना। खर्च लेन देन की जो भी शर्त होगी वह हमें स्वीकार है। और इस प्रकार ब्राह्मण देव को राजा दलपत सिंह सोडा ने नेतल की सगाई हेतु मांगलिक नारियल, लग्न पत्रिका, मुद्राएं और अच्छा घोड़ा देकर शुभ समय प्रस्थान करने को कहा। सोडा राजा के कुल पुरोहित ने शुभ समय देखकर नेतल दे की सगाई हेतु मारवाड़ तथा तंवरावाटी राजपुताने क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। विनायक जी महाराज को मनाते हुए मंगल कामना के विचार बनाते भूदेव लग्न पत्रिका लिए कई ठिकानों पर जाकर सगाई हेतु लग्न प्रसंग की बात चलाई, पर सभी ठिकानों के सरदार टाल मटोल करने लगे। किसी ने भी स्वीकृति या आश्वासन जैसी बात नहीं की। जोशी जी कुलपुरोहित बागड़ से मैं शेखावटी, मरु से मालवा तक अनेकों ठिकानों पर जाकर मिलते रहे। सारे सिंध देश क्षेत्र में भी कई दिनों तक घूमने के बाद आखिर निराश हो गए, जैसे नेतल दे के भाग्य में वर लिखा ही नहीं हो। हरजी कहते हैं, उधर अमरकोट में राजा की चिंता हो गई। सोचने लगे क्या कारण हुआ जो अभी तक जोशी जी नहीं आए। चिंता में डूबे राजा को सभी सलाहकार अपने अपने विचार बता रहे थे कि हो सकता है कि कहीं दूर आगे निकल गए हों, या हो सकता है कहीं बात पक्की करके आ रहे हों,
इस प्रकार सब अपने अपने विचार राजा को सुना रहे थे। तभी राजभवन कचहरी में सोडा राजा के भूदेव ने प्रवेश किया। उनको देखते ही सभी प्रसन्न हो गए और दलपत सिंह आगे बढ़कर भूदेव से पूछने लगे, जोशी जी, क्या कहीं बात पक्की हुई? नारियल स्वीकार किया? तब उनके भूदेव ने जहाँ जहाँ जिनके ठिकानों पर गया वहाँ के सबके साथ हुई बातों का ब्यौरा दिया। वे कहने लगे, हे राजन, सबको रूपवती कन्या चाहिए। लेन देन बाबत सारी बात भी की, पर कोई भी अपंग कन्या को अपनी कुलवधू बनाना नहीं चाहता। भूदेव की बात सुनकर अमरकोट ड्रप बहुत दुखी हो गए। ज़्यादातर अपने राजभवन में ही रहते। उन्हें विशेष विश्वास पात्र ज्ञानी गुणी लोग आकर धैर्य बंधा रहे थे। हरजी कहते हैं, हे राजन, जिसके घर विवाह योग्य कन्या हो तो लोग नाना प्रकार की बातें करते ही हैं, और कुछ लोग तो मनगढ़ंत बातें भी बनाते हैं, जिसे सुनकर कन्या के माता पिता और दुखी हो जाते हैं। कहावत है, बर्तन यानी हंडिया पर तो ढक्कन ही लगा देवें, पर जगत वालों के मुंह पर क्या रखें। कोई कहता है राजा को कन्या के विवाह की चिंता ही नहीं है। कोई कहता लगता है राजा कन्या को कुंवारी रखेंगे। जब कन्या ब्याह के योग्य हो जाए तो लोग व परिवार के सभी तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। दिन रात राजा को चिंता है। रानी की भी नींद उड़ी हुई है। वे सोच रहे हैं, विधाता सुख दुख के जो भी दिन दिखाएंगे वह देखना तो पड़ेगा ही। चिंता से शरीर गड़ जाता है। चिंता चित्ता बढ़ा देती है। राजा को महल वीरान लगता है, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगा हो। रानी का धैर्य चुक रहा है। कोई रास्ता नजर नहीं आता। हृदय की पीड़ा आखिर वाणी द्वारा निकलती है। जब अंधी नेतल ने अपनी माँ की दर्द भरी वाणी सुनी तो पास आकर पूछने लगी, माँ, आपको क्या उदासी है? किस लिए आपकी आवाज़ इस प्रकार हो रही है जैसे आपको बहुत तकलीफ है? नेतल देव ने इस प्रकार कारण पूछा। इसे पास खड़ी दासी भी सुन रही थी। रानी का नेतल से कुछ भी कहते नहीं बना। क्या कहे, अपने मन का दुख कैसे बताएं? बार बार नेतल देव के पूछने पर फिर हिम्मत करके सोडा रानी कहने लगी, है बेटी, जिसके घर विवाह योग्य कन्या हो उसकी हालत हमारे जैसी ही होती है। बेटी, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने वर ही नहीं लिखा। हमारी आवाज़ में दर्द नहीं तो और क्या होगा? हमारी आवाज़ में किस बात की खुशी सुनाई देवे? अगर विधाता तुमको भी सुंदर स्वरूप देती तो आज हमें कोई चिंता नहीं होती। वर पक्ष वाले खुद हमारे यहाँ तुम्हारा हाथ मांगने आते। लोग गुण के नहीं रूप के पुजारी हैं। जहाँ रूप हो वहाँ अनेक को बिना बुलाए ही मंडराते रहते हैं। जिसको विधाता ने सुंदरता रूपीपन दिया है, धन दिया है, उसके अवगुण या दोष को नहीं देखते हैं। वहाँ जाति वर्ण या खानदान की बराबरी भी नहीं देखते, आग्रह सहित हाथ मांग लेते हैं। कुंवरी नेतल द्वारा अपनी माता को वर का ठिकाना बताना। हरजी कहते हैं, अपनी मातोश्री के मुँह से इस प्रकार विषाद भरी बातें सुनकर राजकुमारी नेतल दे हंसने लगी। फिर कुछ मौन रहकर विनोद भाव से कहने लगी, माँ, विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने उनका क्या बिगाड़ा जो हमारे भाग्य में वर ही नहीं लिखा? ये माता, हम आपका इस तरह से दुखी होना सहन नहीं कर सकती। आपकी चिंता मिटाने का कोई उपाय बतावें। ऐसा कहकर कुछ शर्माते हुए बोली, माँ, आपने वर की खोज के लिए जोशी जी को कहाँ कहाँ भेजा? तब सोडा रानी ने अपना मौन तोड़ते हुए कहा, बेटी, यह पूछो कि हमने जोशी जी को सगाई के लिए कहाँ नहीं भेजा। ऐसा कोई नगर या ग्राम नहीं जहाँ के ठिकानों पर जोशी जी नहीं गए हो। तब कुछ मौन रहकर नेतल देव पुनः बोली, क्या भूदेव को आपने रुणेचा नगर भी भेजा? यह सुनकर सोडा रानी कहने लगी, शायद वहाँ तो नहीं भेजा होगा। तब नेतल देव बताने लगी, आप ब्राह्मण देव को वहाँ भेजो, वहाँ जाकर बात चलाओ, आपकी चिंता मिट जाएगी। नेतल देव के मुँह से ऐसी बात सुनकर सोडा रानी सोचने लगी, इसने कभी रुणेचा नाम नहीं सुना। इतना दूर रुणेचा, फिर इसके मुँह पर यह नाम कैसे आया? सोडा रानी के समझ से परे की बात थी। फिर नेतल देव की माता उनसे कहने लगी, बेटी, किसी का नाम दाम जाने बिना रुणेचा नगर में किसके वहाँ जावें? किसे पूछे? सोडा रानी ने कहा। नेतल कुंवरी कुछ गंभीर हुई और शर्माते हुए बोली, माँ, आपके जमाता के पिता अजमल जी और उनकी माँ का नाम मैणा देव जी है और उनके बड़े भाई विरम देव जी कहलाते हैं। उनके छोटे भ्राता में से मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। वे घोड़े चढ़े बारात सहित यहाँ आएंगे और आपकी सब चिंता मिट जाएगी। उनको छोड़कर मेरा अन्य किसी से विवाह होगा भी नहीं। नेतल देव के मुँह से ऐसी बात सुनकर सोडा रानी ने जब राजा दलपत सिंह रनिवास में आए तब रानी ने राजा को नेतल देव के साथ हुई सारी बातें कही। रानी से ऐसी बात सुनकर अमरकोट राजा कहने लगे, रानी, बिना समानता के रिश्ता कभी होता नहीं है। वर वधू के गुण व्यवहार अंग सब मेल बराबरी का होना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार आ जाती है।
जिसका रंग रूप व्यवहार वाणी एक विचार हो, पहनावा भोजन भाषा आराधना इष्ट सब एक जैसा हो, और जिसका कुंवरी कैसे विपरीत रंग रूप जीवन हो, वह यहाँ कैसे ब्याने आएगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई हृदय से कुंवरी को स्वीकार करके विवाह कर लेवें और मान सहित ब्याह कर वह मांगना जैसे आदर देवें। ऐसी अनहोनी बात जगत में कौन कर सकता है। ससुराल जाकर कन्या दुख पावे तो उसके माता पिता सदा दुखी रहते हैं। कोई अंग दोष बुलाकर जो मान सम्मान देवे, ऐसा कौन महान व्यक्ति है। और फिर जब नेतल ने स्वयं अपने मुख से कहा है तो शायद पिछला संस्कार भी हो सकता है। फिर भी प्रयास करना हमारा धर्म है। बाकी होना नहीं होना यह सब प्रभु के हाथ में है। हमें विश्वास तो नहीं होता कि बात बन जाएगी। क्यों कोई ऐसी कन्या के साथ विवाह करेगा, और जो धन की इच्छा से विवाह करे तो इच्छा हो हम दे सकते हैं। विचारों में खोए राजा को जब निद्रा लगी तो स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ लिए रथ पर जा रहे थे। तभी अरुण शिखा मुर्गा ने बांग दी, जिसे सुनते ही राजा की निद्रा खुल गई। स्वप्न घटना पर मूल विचार करने लगे। नित्य नियमानुसार राजा दलपत सिंह रनिवास से न्याय भवन पहुँचे। यहाँ सभी सभासद सलाहकारों द्वारा सम्मान करने के बाद सब शांत होकर बैठ गए। तब राजा ने सारी सभा के सामने बात चलाई कि हमने सुना है पांडव वंश क्षत्रिय कुल तोमर शिरोमणि महाराजा अजमल जी, जिनकी सारे राजपुताने देश वर्तमान राजस्थान में कीर्ति छाई हुई है, वे प्रजा के रक्षक हैं। सदा शुभ कार्य करने वालों में सबसे आगे दानवी राजा अजमल जी हैं, जो वैष्णव मत को मानने वाले, और हमने सुना है उनके 2 राजकुमार हैं, और जो छोटे कुंवर हैं वे अभी कुंवारे हैं। इस जानकारी से अधिक किसी को भी अपनी सभा में उनके बारे में कोई मालूमात होवे तो वे अपने विचार हमको बता सकते हैं, क्योंकि हम अपनी राजकुमारी का विवाह उनके संग करना चाहते हैं। माँ हिंगलाज कृपा करें तो शायद अपनी चिंता का निवारण हो सकता है। यह बात सुनते ही सारी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर सब अपनी अपनी राय बताने लगे। कोई बोला भगवान इच्छा जरूर पूरी करेगा, कोई किंतु कहते हुए शर्मा रहा था। कोई बोला अपने हाथ कुछ भी नहीं है, विधाता ने सब पहले ही लिख दिया है, जोड़ा तो पहले ही बना दिया जाता है, धरती पर तो सिर्फ मिलते हैं। चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, करने वाले तो केवल भगवान ही है। एक सभासद उठकर हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज जो राजा अजमल जी हैं वे ठाकुर रण सिंह जी के बड़े राजकुंवर हैं। हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि वे पांडव अर्जुन के वंशज हैं और राजपुताने देश के पोखरणगढ़ के राजा हैं, ऐसा हमने सुना है। और महाराज अपने सिंध से काफ़ी लोग वहाँ आते जाते हैं। उनके छोटे कुंवर रामदेव जी जो दुखी जनों का अपनी अलौकिक शक्ति से शारीरिक पीड़ाओं का भी निवारण करते हैं। उनके दरबार में सबका सम्मान सत्कार बराबर ही होता है। इतने में एक सलाहकार बोला, क्षमा करें महाराज, उनके साथ यह संबंध हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी कीर्ति है। पीरों ने भी उनको अपना हिंदवा पीर माना है। अलौकिक विद्याओं के स्वामी, अनहोनी करने वाले अगर यह रिश्ता स्वीकार कर लें तो इससे बढ़कर और क्या बड़ी बात होगी। एक बीच में ही बोला, क्षमा करें दरबार, मेरे विचार तो अपने कुल पुरोहित को जल्दी ही वहाँ भेजना चाहिए, बाकी भगवती हिंगलाज माता जी जाने। उसी सभा में बैठा एक वृद्ध ब्राह्मण उठकर कहने लगा, महाराज गीता में तो कर्म करना ही प्रधान बताया है। मेरे विचार से पोखरण दरबार को आप अपनी तरफ से एक पत्रिका लिखकर भी भिजवानी चाहिए और उसमें हमारी राजकुमारी के बारे में जैसी भी स्थिति है साफ लिख देना चाहिए। अपने कुल पुरोहित से कहें वे पूरा प्रयास करें, बाकी बाईसा का जैसा भाग। एक सलाहकार क्षमा की गुहार लगाते हुए बोला, महाराज अगर उन्होंने भी ठुकरा दिया तो सब क्षत्रिय समाज में हमारी हंसी हो जाएगी। एक सलाहकार जो मौन बैठा सबके विचार सुन रहा था, वह उठकर बोलने की आज्ञा लेते हुए अपने विचार इस प्रकार बताने लगा। वह बोला, महाराज मेरे विचार से आप अभी पोखरण दरबार के छोटे राजकुमार रामदेव जी के बारे में ठीक से शायद जानते नहीं हैं। उनकी कीर्ति सब जगह छाई हुई है, जो हमने सुनी है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े अनहोने काम किए हैं। बारठ, राव, बही भाट सब उनकी कीर्ति का बखान करते हैं। उनको राजपुताने क्षेत्र का हर आदमी जानता है। महाराज बिना कर्म किए तो कुछ होगा भी नहीं। मेरे विचार से महाराज समझदार लोग समय को व्यर्थ नहीं गंवाते, जो भी फल मिलेगा वह बात की बात है। अन्नदाता, मेरा तो ऐसा विचार है कि अपने पंडित को आज ही वहाँ भेजना चाहिए। तंवर दरबार से बात चलानी चाहिए। विनायक जी की कृपा हो जाए, शायद बात पक्की हो जावे तो सारा अमरकोट खुशियाँ मनाएगा। हमने उधर से आए एक बारड़ जी से सुना था कि उन्होंने बाल्यकाल में कपड़े का घोड़ा उड़ाया
और एक भैरव नाम के राक्षस का अंत भी किया था। और महाराज अपना सारा सिंध जानता है। कुष्ठी अंधे जो दूर दूर से उनके दरबार में जाते, राजकुमार उसके शीश पर हाथ रखे उनके सब दुख मिट जाते हैं। इस बात को अपना सारा सिंध देश भी जानता है। उन बन्ना शाह को सत्य बहुत प्रिय है। एक बंजारा झूठ बोला तो उसकी मिश्री का नमक बना दिया। ऐसा किया कि बंजारे ने कभी भी झूठ नहीं बोलने की सौगंध खा ली। और वे मेहमानों को तो अपने प्राणों की तरह मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सूफी सबकी बयानबाजी की चर्चा मक्का तक गई है। सोडा राजा इस प्रकार उनकी कीर्ति सुन के बहुत खुश हो रहे थे। वह सभासद फिर बोला, हे सोडा दरबार, मैंने बहुत ज्ञानियों से जैसा सुना वैसा ही कहा है। शायद कुंवरी का भी भाग्य बदलें, वे अनहोनी कर दें। और हमने सुना है अपने रणुजा नगर की उन्होंने रातों रात खुद ही रचना कर दी। अब क्या सच क्या झूठ ये तो परमात्मा ही जाने। और यह बात सभी कहते हैं कि अजमल जी के कुल में तो ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद ही आ गए हैं। महाराज आज्ञा हो तो एक अर्ज और करूं। उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी आशा लेकर फरियादी घंटा बजावे वे उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। मुझे विश्वास है हमारी भी चिंता वे मिटाएंगे। अपना जोशी हर्षाते हुए पोखरण से आएगा। मेरे हृदय में उठ रहे विचार मैंने आपको निवेदन किए हैं। तोमर कुल चंद्रवंशीय राजा अजमल जी की कीर्ति सुनकर दलपत सिंह सोडा विचार करने लगे। बहुतों के मुँह से निकली हुई बात कभी कभी सत्य हो जाती है। क्या करें क्या नहीं करें कुछ तय नहीं कर पाते। फिर कुछ देर मौन रहकर बोले, अब जो होना है विधाता के हाथ में है। राजा ने दृढ़ विचार कर लिया कि मुझे तंवर दरबार को पत्री लिखनी चाहिए। सोडा नृप लिखित पत्री का लिए भूदेव का पोखरण प्रस्थान। अमरकोट के राजा दलपत सिंह जी सोचते हैं कि चिंता करने से तो समय की बर्बादी होती है और कार्य हेतु प्रयास करते रहने से कहीं न कहीं सफलता मिलती है। नृप अजय सिंह जी स्वीकारें या इनकार करें, मेरे मन की तो निकल जाएगी। जो होना है सो होना ही है। विवाह की रात्रि तो कभी टलेगी नहीं। ऐसा विचार करके हाथ में कलम लिए सिंधु धूप दलपत सोचने लगे, पत्र कैसे आरंभ करें। कुछ देर सुगढ़ शब्द खोजते रहे। अर्जी कहते हैं, हे जोधपुर नरेश, सारा खेल तो शब्दों का ही है। अनुकूल शब्दों में अटूट संबंध हो जाता है और संबंध टूट गया तो समझो कोई शब्दों में त्रुटि रही है। वे राजा दलपत सिंह अलौकिक शक्ति हिंगलाज माता को प्रणाम करते हुए बोले, हे मातेश्वरी, हे विनायक जी महाराज, हे माँ शारदे, अब आप इस दलपत की विनय सुनिए। मैं तंवर भूपत को लग्न पत्रिका लिख रहा हूँ। दया करके मुझे सद्बुद्धि और अनुकूल शब्दों का ज्ञान देवें। मैं आपको प्रथम वंदन करता हूँ। आप मेरी विनय सुनकर के कृपा करें, इस पत्री में कोई भूल न बने और लगन निवेदन स्वीकार कर लें। सोडा राजा ने पोखरण दरबार को इस प्रकार पत्रिका लिखी। श्री गणेशाय नमः। हे पोखरणपति, प्रजा के रखवाले, हे दानी ज्ञानी भक्ति रूप गुणवंत महीपति, मैं अमरकोट सिंध से नाम दलपत सिंह सोडा पंवार आपको विनम्र निवेदन सहित प्रणाम करता हूँ। पत्रिका लिखते मुझसे कोई भी भूल हो जावे तो मेरे अल्प बुद्धि को नज़रअंदाज कर ज्ञान का अभाव अविवेकी मानकर क्षमा दान देके। महाराजी धीराज राज राजेश्वर क्षत्रिय अधिनायक, हे निर्बल सहायक, मेरे हृदय की जो कामना है उसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हे तंवर कुल श्रेष्ठ महाराजा, सारे समाज में आप विख्यात हैं। हे जनमानस के राजहंस, आपके सारे सद्गुण मेरे सभासदों ने बखान किए। हे गौ ब्राह्मणों के रक्षक, रणसिंह कुल उज्ज्वल वंश वर्ण जनमानस रक्षक, चिंतित के चिंता हरण, मेरे सभासदों ने आपके सद्गुणों का बखान किया है। और जो विशेष बात बताई जिसके कारण आपकी अपार ख्याति छाई हुई है कि आपके द्वार पर कोई कुछ भी आशा लिए आवे वह खाली हाथ नहीं जाता। आप उनकी चिंता का निवारण अवश्य करते हैं। इस बात की हमारे सारे सिंध में चर्चा है। आपकी महानता का बखान सुनकर मेरे मन में एक भाव उठा, वही मेरे हृदय के भाव इस पत्रिका में निवेदन कर रहा हूँ। आप क्षमाशील हैं। कोई हमारे से भूल हो जाए मैं आशा करता हूँ आप क्षमा कर देंगे। सब ने बताया कि आप में भक्ति गुण विशेष है। हे तंवर कुल शिरोमणि महाराज, आपने सबके कार्य सुधारे हैं। ऐसा सुनकर मुझे विश्वास हुआ है कि मेरी भी चिंता का आप निवारण कर देंगे। यह पत्रिका देकर मैं मेरे कुल पुरोहित भूदेव को भेज रहा हूँ। इस निवेदन पत्रिका को आप पढ़ने की कृपा करके विचार करें। मेरी किसी भी भूल को अल्प बुद्धि जानकर आप क्षमा करें। हे पोखरणपति नरेश, मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई। मैंने इनके लगन हेतु बहुत खोज प्रयास किया पर कहीं भी जोड़ी का वर नहीं मिला।
सहयोग से हमने अपने सभासदों के आगे सगाई बाबत प्रसंग चलाया तो सब ने आपकी कीर्ति का बखान किया। और मेरी कन्या से भी आपका पता ठिकाना हमने जाना है, और फिर यह भी जाना है कि मेरी कुंवरी का आपके छोटे राजकुमार के संग जन्म जन्मांतर का संबंध है। इस प्रकार का इनके हृदय में कैसे भाव जागा है जो मैं कुछ समझ नहीं पाया। आपके राजकुमार की इनके हृदय में बसे हुए हैं। मैंने इनको समझाया भी, पर न जाने मेरी कन्या के हृदय में यह भाव क्यों और कैसे जागृत हुआ। उनकी ऐसी भावना को देखकर मैं बहुत साहस जुटा करके बड़ी आशा के साथ यह विनय पत्री देकर मेरे विप्र को आपके पास भेज रहा हूँ। मुझे विधाता ने ऐसी कन्या दी है जिनमें रंग रूप का अभाव और अंग भी वक्र है, पर ज्ञान विचार वाणी व्यवहारिकता में कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूँ संबंध बराबरी का ही अच्छा रहता है। इसके विपरीत के रिश्ते से हंसी हो जाती है, पर जो भाग लिखा उसे कौन टाल सकता है। फिर विधाता ने इस कन्या को एक दोष और भी दिया है, मेरी कन्या दृष्टिहीन है। हे पोखरणपति, मैंने सारे हालात सत्य सत्य लिखे हैं। हे कुलश्रेष्ठ, आप निर्णय विचार करके मेरी चिंता का निवारण करने की कृपा करेंगे। आपके राजकुमार के संग लगन हो जावे तो मैं आपका सदा सदा सपरिवार आभारी रहूँगा, धन्य हो जाऊँगा। मेरी कोई भी लिखित भूल पर विचार नहीं करके सदा कृपा बनाए रखें। आपका दर्शनाभिलाषी दलपत सोडा। हरजी कहते हैं, जोधाना नरेश, राजा दलपत ने इस प्रकार पत्रिका लिखकर अपने भूदेव के हाथों देते हुए व्यवहारिकता की सारी बातें समझाकर मुद्रा नारियल आदि टीके का सामान देकर अमरकोट से पोखरण के लिए प्रस्थान हेतु घोड़ा देकर मंगल समाचार लाने का निवेदन किया। दूसरी प्रातः विप्रदेव घोड़े पर चढ़े और गणेश जी का स्मरण करते हुए पोखरणगढ़ को प्रस्थान किए। अनेक अच्छे शकुन देखते हुए भूदेव जंगलों को पार करते आगे बढ़ते जा रहे थे। सिंध देश को छोड़कर चलते चलते राजपुताना क्षेत्र में के रणुजा नगर के पास तक पहुंच गए। दोपहर की धूप थी, कहीं विश्राम करने की इच्छा से चलते हुए सामने एक शमी यानी खेजड़ा का पेड़ दिखा, जिसकी छांव में आकर अपने घोड़े को पेड़ से बांधकर कुछ समय विश्राम करने लगे। थोड़ी देर वहाँ लेटे तो उन्हें नींद आ गई। पुनः आगे प्रस्थान करने हेतु उठे तो देखा उनकी ओर घोड़े पर एक राजकुमार आ रहे हैं। पास आने पर भूदेव ने उनसे पूछा, कुंवर सा, यह पोखरणगढ़ यहाँ से कितना दूर है? गढ़ की जानने वाले मेरे प्रभु रामदेव जी ने बताया कि यहाँ से करीब 4 कोस की दूरी पर है। फिर भूदेव के पूछने लगे, पर आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और पोखरण क्या काम से जा रहे हैं? तब ब्राह्मण देव ने आने का सारा कारण बताकर बोले, आपका भी हमें थोड़ा परिचय बताएं। तब महाराज कुंवर ने कहा, मैं पोखरण के गढ़ के महाराज अजमल जी का छोटा कुंवर हूँ। मेरा नाम रामदेव है। मैं यहाँ पास ही रुणेचागढ़ में रहता हूँ। कुंवर का परिचय पाते विप्रदेव बहुत हर्षित हो गए और कुछ सोचते हुए फिर राजा अजमल जी के नाम लिखी सगाई की पत्रिका ब्राह्मण देव ने कुंवर के हाथों में देते हुए कहा, हे राजकुमार, देखिए मैं आपकी सगाई हेतु पत्रिका लाया। आप जैसे रुक्मणी के हृदय में यदुपति बसे हुए थे, वैसे ही हमारी राजकुमारी नेतल देव के हृदय में आप बसे हुए हैं। ऐसा कहते हुए पोखरण दरबार के नाम की लिखी पत्रिका भूदेव ने कुंवर के हाथों में थमा दी। सबके गढ़ की जानने वाले मेरे प्रभु वह पत्रिका लेकर पढ़ने लगे। पढ़कर पुनः लौटाते हुए बोले, हे भूदेव, यह विवाह सगाई का अधिकार तो मेरे पिताश्री को ही है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? पिताश्री की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। आप पोखरणगढ़ पधारिए, जहाँ आपको मेरे पिताश्री मिलेंगे। यह पत्रिका उनको ही देवें, जो ठीक लगे वह निर्णय तो वे ही करेंगे। यह सुनकर विप्रदेव ने विचार करते हुए पुनः पोखरण की ओर प्रस्थान किया। हरजी कहते हैं, पोखरणगढ़ राज कचहरी में महाराजा अजमल जी अपने सभासदों के साथ बैठे कोई जनहित कार्य पर विचार विमर्श कर रहे थे। सारे सभासद अपने अपने विचार सुना रहे थे, जिसे राजा गंभीरता से सुन रहे हैं। तभी महाराज को दरबान ने आकर निवेदन किया कि बाढ़ से आए एक ब्राह्मण देव आपसे मिलना चाहते हैं। राजा अजमल जी ने उनको भवन में बुलाया। आदर सहित अपने नज़दीक बिठाकर कहाँ से क्यों आए वह आने का कारण पूछने लगे। तब तो राजा दलपत सिंह जी सोडा ने पत्रिका दी थी, वह भूदेव ने राजा अजमल जी के हाथों में सौंपते हुए अपने आने का कारण तथा सारा परिचय दिया। राजा अजमल जी अपने सचिव को बुलाकर बोले, यह राजा दलपत सिंह की भेजी पत्रिका पढ़कर सुनाओ। सचिव ने पत्रिका पढ़कर तंवर नरेश को सुनाई, जिसे सुनकर राजा अजमल जी क्रोधित हो गए। सचिव उस पत्रिका को पुनः राजा के हाथों सौंपकर अपने स्थान पर बैठ गया।
अजमल जी भूदेव की तरफ देखते हुए कहने लगे, आप जो पत्री लाए हैं सोडा राजा ने जो हमें भेजी है, जिस कुंवरी के संग लगन की कामना से आप यहाँ आए हैं, अब आप ही बताइए, क्या आप अपने कुंवर का ऐसी अंधी कन्या का कहीं से रिश्ता आता तो उसे स्वीकार करते? क्या क्षत्रियों के यहाँ कन्याएं जन्मी नहीं है, या हमें कोई रिश्ता मिलता नहीं है, या फिर हमारा कुंवर रामदेव अंधा है? हे भूदेव, आपने वहाँ से चलते समय कुछ विचार भी नहीं किया। अब आप ही सोचकर बताओ, क्या यह रिश्ता स्वीकार करना हमारे लिए ठीक है? मुझे हंसी आ रही है जो आप लगन नारियल लेकर यहाँ पधार गए। क्या मजाक करने को हम ही मिले जो ऐसा रिश्ता लाए हैं? आप ये तो जानते होंगे कि लेन देन, लगन और लड़ाई ये बराबरी वालों के साथ ही शोभा देते हैं। विवाह और वर वधू की जोड़ी सभी सराय, यही हमारे समाज की रीत है। वो देव जो बिना बराबरी का रिश्ता करें तो उनका गृहस्थ जीवन नरक बन जाता है। अगर आपकी जगह और कोई होता तो मैं उनको बख्शीश, इनाम सब दे देता। आप ब्राह्मण हैं, अब आपको मैं क्या कहूँ। हरजी कहते हैं, और इधर उणेचा नगर में बैठे अंतर्यामी प्रभु रामदेव जी पोखरण में होने वाली सब बातें जानते थे। दाता वहाँ से अपने लीले घोड़े पर बैठे और पोखरणगढ़ के राजभवन पहुँचे। सेवक को घोड़ा संभलाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आकर अपने पिताश्री तथा भूदेव को नमन करके सारे सभासदों की तरफ देखा, जो कुंवर के आगमन पर उनके सम्मान में सब हाथ जोड़े खड़े थे। हरजी कहते हैं कि सारे सभा भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। राजकुंवर ने अपने पिताश्री के चेहरे का भाव पढ़ा तो उनके लाल नेत्र व चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। जो सदा प्रसन्न रहने वाले, जिनके चेहरे पर सदा क्षमा भाव दिखाई देता हो, उनको इस तरह की मुद्रा में देखकर कुंवर उनसे हाथ जोड़े पूछने लगे, हे पिताश्री, आज आपके चेहरे पर इस प्रकार क्रोध क्यों नजर आ रहा है? क्या किसी ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है? अजमल जी रामदेव जी का विचार आदान प्रदान किया। इस प्रकार महाराज कुमार श्री रामदेव जी का अपने पिताश्री से क्रोधित होने का कारण पूछने पर राजा अजमल जी अपने राजकुमार की तरफ देखते हुए बोले, रामदेव, ये जो ब्राह्मण देव बैठे हैं, इनको अमरकोट के राजा दलपत सोडा ने यहाँ भेजा है। जानते हो किस लिए? ये एक पत्रिका लाए हैं, लो इसे पढ़ो और अभी आपको भी क्रोध आ जाएगा। ऐसा कहते हुए पत्रिका राजकुमार के हाथों में दे दिए। मेरे प्रभु सब कुछ जानते हुए भी उसका अवलोकन किया, फिर पिताश्री की तरफ देखते हुए बोले, हे पिताश्री, इसमें अमरकोट रप ने अपनी कन्या के रिश्ते हेतु आपसे निवेदन किया है। इस पत्रिका में ऐसे क्रोध आने जैसी तो कोई बात भी नहीं लिखी है। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नजर नहीं आया जिसे पढ़ने पर बुरा लगे। उन्होंने तो हाथ जोड़कर आपको प्रणाम लिखा है और निवेदन किया है। अब जो निर्णय करो यह आपके हाथ में है। हर कोई बुद्धिमान पिता अपनी बेटी के मंगलमय जीवन हेतु अच्छे कुल में विवाह करना चाहता है। कुंवर से ऐसी बात सुनते ही तंवर दरबार झुंझलाते हुए पत्री को पुनः दिखाकर बोले, आपने इसमें क्या पढ़ा जो इस प्रकार बोलते हो? उनकी राजकुमारी कैसी है, यह देखा आपने? कौन ऐसा ठिकाना है जो ऐसी कन्या को अपनी कुलवधू बनाएगा? ऐसा बिना बराबरी का विवाह कौन करना चाहेगा? कौन समाज है जो ऐसे विवाह को देखकर विवाह की शोभा करें? पैरों से पंगु, आँखों से अंधी, बंदी की तरह जिसे पकड़े पकड़े चलना पड़े, वह परिवार का क्या कार्य संभालेगी? सारा परिवार एक तमाशा बन जाएगा। लोग बातें बना बना कर हंसेंगे। अजमल जी को ऐसे बोलते हुए देख सारे सभासद मौन बैठे विचार करते हैं कि कुंवर भी ठीक बोल रहे हैं, एक निवेदन है और राजा कहे वो भी ठीक है। सभासद भी कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तभी क्षमा मांगते हुए राजकुमार पुनः बोले, हे पिताश्री, आपकी आज्ञा हो तो मेरे विचार निवेदन करूं। जो भी भूल हो क्षमा करें, और अगर ठीक लगे तो आप इस पर पुनः विचार करें। यह बात सब लोग जानते हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यही बात सुनकर तो अमरकोट राजा ने विचार किया होगा, विश्वास सहित उन्हें आपसे आशाबंदी होगी, तभी उन्होंने अपने भूदेव को यहाँ भेजा है। कन्या बड़ी हो जाए तो हर पिता अच्छे ठिकाने पर विवाह सगाई करना चाहता है। खानदान, राज्य, गढ़, सद्गुण, ज्ञान, विचार ये से वे सब आपकी बराबरी में हैं। रही बात कन्या के रंग रूप की, यह एक अलग विषय है। आप सब गुणी वृंद बैठे हैं। सोचिए, अगर रूपवती कन्या अवगुणों वाली हो तो उनके साथ कोई अच्छे खानदान वाले विवाह कर लेंगे। मैंने सुना है नारी का प्रथम रूप उसका सद्गुण होता है और उसकी मधुर वाणी उसका श्रृंगार कहलाती है। सेवा भाव यह उनके शरीर की सुंदरता है। ऐसी ही वधू से परिवार सुखी रहता है। तड़क भड़क वाली कन्या को देखने वाले लोग विवेकी नहीं कहलाते।
ऐसों का गृहस्थ जीवन नरक बन जाता है और माता पिता से बिछो भाइयों का बोलना भी बंद हो जाता है। आंगन में दीवार बन जाती है और परिवार में कलह बनी रहती है। एक भाई पेट भर खावे और दूसरे के बच्चे उनको देखते रहें। ऐसी गुणविहीन रंग रूप वाली कन्या किस काम की? विवाह से पहले किसी भाई के आंगन में दीवार नहीं बनती। यह कार्य गुणहीन कन्या के साथ रिश्ता होने पर ही होता है। प्रमुख तो कन्या का स्वभाव और गुण अच्छे होने चाहिए, वही आत्मसंबंध कहलाता है। और आप सभी सरदार जानते हैं, अगर यह रूपवती होती तो कोई भी विवाह करके ले जाता। सोडा ड्रप अपने विप्र को यहाँ किस लिए भिजवाते? इस प्रकार राजकुमार की बातें सुनकर पोखरण दरबार राजा अजमल जी कहने लगे, राजकुमार, आप पहले पत्री को तो ठीक से पढ़ो। जानते हो वह आंखों से अंधी है। उनके साथ लगन करने को ये भूदेव यहाँ आए हैं। यह सुनकर क्षमा याचना सहित रामदेव जी फिर बोले, हे पिताश्री, बिना आँखों वाले में एक गुण विशेष होता है, उससे कभी मनसा पाप नहीं होता, कोई कलंक भी नहीं लगता। किसी भी विकार की आँख से शुरुआत होती है। मनसा पाप तो बाद की बात है। हृदय में विकार आँखों द्वारा ही उत्पन्न होता है। उसके बाद ही शुभ अशुभ कार्य की शुरुआत होती है। आँखें ही नरक का या स्वर्ग दिखाती है। शुभ अशुभ, सुख दुख, बंधन मोक्ष रहित का सुरक्षित या वध, यह सब कार्य आँखों के अधीन ही तो है। कन्या कोई भी पिता के घर नहीं रहती। विधाता ने सबका जोड़ा बनाया है और सबके माता पिता की यही इच्छा रहती है कि उन्हें अच्छा कुल, अच्छा वर, सुगढ़ परिवार मिले जहाँ बेटी सदा सुखी रहे। तभी तो वर पक्ष से आग्रह किया जाता है, नहीं तो मांगने पर भी अपनी बेटी का हाथ कोई नहीं देते। कुंवर से इस प्रकार के विचार सुनकर पोखरण महाराज का क्रोध मौन में बदल गया। कुंवर रामदेव जी सबकी तरफ देखते क्षमा मांगते हुए फिर बोले, अगर ऐसी ही हमारी कोई बहन होती तो क्या हम किसी ठिकाने पर विनय नहीं करते? क्या उन्हें घर में ही रखते? मानव प्रयास के लिए निमित्त बनता है, होना तो होनी के हाथ में है। कोई कितना ही उपाय कर ले, विधि के लेख को टाला नहीं जाता। हरजी कहते हैं, रूप, विद्या, धन, भक्ति, बीमारी, कपूत, सपूत, अनुकूल, प्रतिकूल, पति पत्नी, यह सब पिछले कर्म से ही योग बनता है। लाभ, हानि, मेह, मौत, ये तो ज्ञानी जन कहते हैं, प्रभु के हाथ में ही होता है। अगर विवाह के बाद कोई कन्या अंधी हो जाए तो उसके लिए क्या उपाय है? पोखरण दरबार क्रोध में है और अमरकोट से आए भूदेव मुस्कुरा रहे हैं। कुंवर से ऐसी बातें सुनकर राजा अजमल जी कहने लगे, कुंवर, आप अपने ज्ञान को अपने पास ही रखो। या उल्टी सीधी बात नहीं करके साफ बताओ आपकी इच्छा क्या है। आप चाहते हैं यह संबंध हम स्वीकार कर लें? आप जो चाहते हैं वही होना चाहिए। क्या हमारा आप पर कोई अधिकार ही नहीं है? आप चाहते हैं अंधी कुलवधु हमारे राजभवन में आवें और हम रंग बरसाते नाचते गावें जावें, जगवाले कहें कि राजा ने कोई धन के लोभ में राजकुमार का विवाह अंधी व पंगु राजकुमारी से कर दिया। जरूर विशेष दहेज प्रलोभन में यह रिश्ता स्वीकार किया होगा। आप चाहते हैं हमारी समाज में बदनामी होवे। बोलो कुंवर, आप यही चाहते हो? यह सुनकर रामदेव जी कुछ क्षण मौन रहकर फिर नम्रतापूर्वक विनय भाव से कहने लगे, हे पिताश्री, हमारे पर आपका पूर्ण अधिकार है। होगा वही जो आप चाहेंगे। हम आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन कोई पुत्र भी नहीं चाहता कि मेरे पिता की ख्याति कम होवे। मैंने सुना है पिछली बार जब रावजी बही खोले तो बताया था, चंद्रवंशियों का सिर मुकुट पांडव कुल रहा है, जो सारे जगत में विख्यात है। इसी कुल में धनुर्धारी अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय आदि अनेक योद्धा हुए। इसी कुल में प्रतापी राजा तुंग हुए, जिससे हम तुंवर कहलाने लगे। इसी कुल में फिर राजा अनंगपाल, जो समाज में विख्यात हुए हैं। और इसी कुल में हमारे रणसिंह दादाश्री, अपने सेवक खीवण जी सहित, जिन्होंने अपने सिर पर करोध भी रखवाई थी, जिनके शरीर से रक्त की जगह दूध की धारा निकली, शरीर का अस्तित्व फूलों में बदल गया। ऐसे धर्मरक्षक सूरवीर के वंशज आप, जो भगत, दयालु, दानवीर के नाम से विख्यात हैं। आपकी ख्याति सिर्फ राजपुताना ही नहीं, सिंध प्रदेश में तुंवरवाटी तक छाई हुई है। और इस बात को भी सभी जानते हैं कि तंवर कुल शिरोमणि अजमल जी के द्वार पर आने वाले को वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। और इसी कारण आशा लिए अनेकों याचक दुखिया आपके द्वार पर आते भी हैं। और अब कोई इस द्वार पर आया अगर खाली लौटेगा, तब क्या जगवाले बातें नहीं बनाएंगे?
बीच में ही पोखरण दरबार बोले, रामदेव आप चाहते क्या हैं? आपके मन में जो भी बात है साफ साफ कहो। सारी सभा की ओर देखते हुए रामदेव जी बोले, मेरे पिताश्री की समाज में प्रतिष्ठा कम होवे, मैं यह सहन नहीं कर सकता। दरबारियों से पूछ ले, मैं यह मेरी बात सही नहीं है। तो सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ, सब मौन बैठे हैं। फिर कुछ क्षण बाद रामदेव जी पुनः बोले, हे पिताश्री, अगर आपको ऐतराज नहीं होवे तो यह रिश्ता मुझे स्वीकार है। ऐसा सुनते ही सारी सभा उठकर खड़ी हो गई और जय जयकार करने लगी। धन्य हो राजकुमार, धन्य हो राजा अजमल जी। सबकी तरफ देखते हुए कुछ रुष्ट भाव से तंवर दरबार बोले, ठीक है, तिलक करने की तैयारी करो। जब हमारे राजकुमार ही ऐसा चाहते हैं तो फिर हम क्यों देरी करें? इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तत्काल वीरम देव जी को बुलाए और सगाई रस्म की सारी व्यवस्था जिम्मेदारी उनको सौंपते हुए सोडा कुल पुरोहित से तंवर दरबार बोले, आप जो भी सगाई दस्तूर हेतु सामान लाए हैं, रामदेव के सगाई दस्तूर करो। और हे भूदेव, विवाह मुहूर्त का समय भी अभी 7 में ही आप तय कर दीजिए। सभा भवन से उठकर सभी राजभवन में आ गए। सगाई दस्तूर श्री रामदेव जी को लगन नारियल देना। हरजी कहते हैं, रानी मैणा देवी जी ने से विचार सलाह किए बिना ही अनमने मन से राजा अजमल जी की स्वीकृति मिलने के बाद फिर वीरम देव जी द्वारा सगाई तिलक की सारी व्यवस्था हो गई। चौक में चांदी के बाजोट पर महाराज कुंवर विराजमान हुए, जिनके रूप आगे स्वयं कामदेव जाते हैं। उनकी सगाई तिलक दस्तूर में नगर से बुलाए विशिष्ट जनों के बीच राजा अजमल जी बैठे हैं। नाना प्रकार के मंगल वाद्य बजते रहे। राजमाता मैणा देवी जी और वीरम रानी जी को अत्यधिक खुशी हो रही है। मांगलिक गुड़ बंटवाया जा रहा है। मंगल मुखियाओं के गीतों सहित द्वार पर ढोल बजने लगे। राजा दलपत जी सोडा की तरफ से आए अनेक ब्राह्मण ने राजकुंवर के स्वर्ण जरी का साफा बांधकर तिलक किया। श्रीफल मोरे वस्त्रादि कुंवर के हाथों में थमाया, जिन्हें राजकुमार ने अपने हाथों में लेकर मस्तक पर लगाया। रामदेव जी की अचानक इस प्रकार सगाई की खबर सुनकर पोखरण की प्रजा राजभवन की तरफ उमड़ पड़ी। जब सगाई दस्तूर रस्म कार्य पूर्ण हो गया तो पोखरण दरबार सोडा डपने के भूदेव से बोले, विवाह का निर्विघ्न मुहूर्त भी अभी ही तय कर दीजिए। श्रुति कहती है कि जब सोडा राजा के भूदेव ने निर्विघ्न वैशाख सुद सुदी अक्षय तृतीया आखा तीज का शुभ मुहूर्त तय किया। मेरे दाता के विवाह का मुहूर्त सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए और अजमल जी ने भूदेव को बहुत दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। फिर सोडा ड्रप के भूदेव ने शीघ्र बारात लेकर अमरकोट पधारने का आग्रह भरा निमंत्रण दिया। राजा अजमल जी की प्रशंसा करते हुए भूदेव ने पुनः अमरकोट सिंध प्रदेश की तरफ प्रस्थान किया। रूपा देवी जी कहती है, रावमाल देव जी चौक में आए हुए सभी अतिथि लोग अपने अपने घरों को गए। तब ड्रप अपने रनिवास में आए, जहाँ उदास हुई मैणा देवी जी पूछने लगी, महाराज, इस प्रकार अचानक इतनी जल्दी रामदेव कुंवर की सगाई हो गई? कहीं कोई सोचने विचारने का मौका ही नहीं मिला। पर मैंने यह क्या सुना, दासी ने बताया है कि क्या बहुरानी पंगु और अंधी है। बताइए महाराज, क्या यह सही है? राजा अजमल जी मौन बैठे सुन रहे थे। तब मैणा देवी फिर से बोली, क्या आपने यह जानते हुए भी रिश्ता स्वीकार कर लिया? तब राजा अजमल जी कुछ क्रोध भाव से रानी की तरफ देखते हुए कहने लगे, रानी, यह सब बातें आप अपने कुंवर से ही पूछ लीजिए। उन्होंने राजभवन में सारी सभा के सामने हमें क्या क्या कहा था। जब आपका राजकुमार स्वयं उनसे विवाह करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? फिर राजा ने कचहरे में हुई सारी बातें बताई, जिसे सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। तंवर नूप कहने लगे, छोड़ो रानी, जो बीत गई उन सारी बातों को भूल जाओ, समय बहुत कम है, विवाह की तैयारी करो। इधर अमरकोट के राजा दलपत जी सोडा को चिंता खाई जा रही थी कि हमारे भूदेव अभी तक क्यों नहीं आए। अपने राजभवन में आकर सोडा राजा सारे सभासदों के सामने अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। न जाने क्या बात हुई जो हमारे विप्रदेव अभी तक नहीं आए, हमें बहुत चिंता हो रही है। सलाहकार सचिव सब अपने अपने विचार राजा को बताने लगे। शायद कहीं बात पक्की नहीं हुई होगी या और कहीं आगे निकल गए होंगे। हो सकता है अमरकोट ही आ रहे हों। बिना मेल का संबंध कौन स्वीकारेगा? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार सोडा ड्रप अपने आप से ही बोल रहा था। तभी सभा का एक विशेष सलाहकार उठकर अपने मन के विचार बताने लगा। महाराज, हम उन राजकुंवर के बारे में जानते हैं। वे दुखियों के स्वामी हैं। उनके दरवाजे पर गए हुए कि वे हर तरह से सहायता करते हैं। सूरज पूरब छोड़कर पश्चिम से उदय हो सकता है, पर कुंवर इस रिश्ते को इनकार कर दें, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। जिनका कोई नहीं हो, अजमल जी के कुंवर उनके अपने हो जाते हैं।
भूदेव का शुभ संदेश, नेतल देव विवाह की तैयारियां। हरजी कहते हैं, चिंता में डूबे हुए राजा दलपत सिंह सोडा को अचानक खुशी मिल गई जब दरबान ने आकर बताया कि हमारे भूदेव आ गए हैं। और भवन में प्रवेश होते ही ब्राह्मण ने सोडा रब को बताया, महाराज बधाई हो, अपनी कुंवरी बाईसा की सगाई हो गई है। यह शुभ समाचार सुनाया तो अमरकोट राजा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। वे बार बार विप्रदेव से पूछ रहे थे, हे भूदेव, मुझे सविस्तार से वहाँ हुई बातें जल्दी बताओ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, आप विश्वास दिलाओ। ऐसा कौन होगा दुनिया में जो अपनी इच्छा से नेत्रहीन पंगु किसे आकर विवाह करने को तैयार हो जावे। यह तो पहली बार इस प्रकार की घटना में देख रहा हूँ। माँ भवानी ने ही यह अनोखा खेल दिखाया है। हे विप्रदेव, मुझे सारी बातें जल्दी बताओ। तो हरजी कहते हैं, तब उनका ब्राह्मण बताने लगा, हे सोडा सरदार, आप जैसा शायद ही कोई भाग्यशाली राजा होगा जिनको कुंवर रामदेव जी जैसे जमाता मिले। या अपने कुंवरी के पिछले पुण्य का ही फल समझो। मेरे विचार से शायद किसी को भी ऐसा जमाता नहीं मिला होगा और मिलेगा भी नहीं जैसा अपने बाईसा के भाग में लिखा है। फिर सारी बीती घटना सविस्तार राजा दलपत सिंह को सुनाते हुए विप्रदेव कहने लगे, राजन, मैंने एक काम आपकी आज्ञा लिए बिना ही कर दिया। सगाई के साथ विवाह भी तय करके पोखरण दरबार को विवाह का मुहूर्त निकालकर निमंत्रण भी दे आया हूँ। भूदेव के मुख से ऐसा सुनकर सोडा राजा को जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। हृदय में खुशी समा नहीं रही थी। मंगल कार्य निर्विघ्न हो गए। इन्हीं कामना से राजा तत्काल देवी के मंदिर गए और शुभ कार्य सफल होने हेतु राजा हिंगलाज देवी से विनय प्रार्थना करके पुनः रनिवास में आकर अपनी रानी को शुभ समाचार सुनाया। शुभ समाचार सुनकर रानी का हृदय खुशी से भर आया। भवन में सचिव सभासद सारे खुशियाँ मनाते हुए विचार करने लगे कि अब हमको तंवर दरबार की खातिरदारी का अवसर मिलेगा। सब सलाह विचार कर रहे थे, किसी भी तरह से सेवा में कोई भी कमी न रह जावे। सुहागिनें मिलकर मंगल गीत गाने लगी और भूदेव ने शुभ समय देखकर नेतल देव के हाथों से पूजन करवाया। माया यानी योग माया का चित्र मांड बनाकर करके उपटन की तैयारी करने लगे। सोडा राजा के भवन में अपार खुशियों के साथ साथ रंग राग ढोल बजने लगे। परंपरा अनुसार विवाह के सारे कार्य गणेश जी महाराज का पूजन करके प्रारंभ किया। ऐसे कथा सुना रहे हरजी बाटी की तरफ देखकर राजा विजय सिंह जी मुस्कुराए और श्री रामदेव विवाह कथा को सविस्तार सुनाने का उनसे आग्रह करने लगे। तब हरजी ने कहा, राजन, रुणेचा राजा की विवाह कथा तो ऐसी महान है जिसे जितना भी विस्तार से सुनाए कम ही लगेगी। फिर हरजी अपने रचे पदों को तंबूरे की लय ताल पर सुनाने लगे। उन्हीं पदों को आज मरु क्षेत्र में के ग्रामीण जन गाते हैं। वही कथा जिनका मारवाड़ी से हिंदी रूपांतरण, यह कथा जयराम देव जयराम पीर आप अवलोकन कर रहे हैं। आशाएं त्रुटियों को हृदय में स्थान नहीं देकर प्रभु द्वारा अपनी लीला से समाज को दिए संदेश पर गौर करें। कुंवर श्री रामदेव का विवाह उत्सव। हरजी कहते हैं, जब महाराज कुमार की सगाई संपन्न होने के बाद राजा अजमल जी मंत्रणा भवन में आए और अपने सलाहविद सचिव कुल पुरोहित को बुलाकर समय काल चंद्रादि समयानुकूलता पर विचार करने लगे। तभी रनुजा नगर की सारी प्रजा पोखरणगढ़ के मुख्य द्वार पर आकर फरियादी घंटा बजाई, जिसे सुनकर राजा अजमल जी आकर उन्हें आने का कारण पूछने लगे। तब आए हुए सभी लोग हाथ जोड़े हुए राजा अजमल जी से अपनी राजा रामदेव जी का विवाह उत्सव कार्य रनुजा में ही रखने का निवेदन आग्रह करने लगे, जिसे सुनकर राजा अजमल जी ने अपने सभी सलाहकारों से विचार विमर्श करके आए हुए सभी प्रजाजनों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह शुभ स्वीकृति सुनते ही सभी लोग वहाँ नाचने लगे। फिर खुशी के साथ रनुजा नगर आ गए और सारे प्रजाजनों ने रनुजा नगर को अत्यधिक सुंदर सजाना प्रारंभ किया। सबकी भावनाओं को देखते हुए पोखरण दरबार भी अपने सभी परिवारजन सहित गढ़ रनुजा नगर के भवन में पधार गए। फिर रनुजा नगर में वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नगर के सारे नर नारियां खुशियां मनाने लगे। शुभ समय शकुन विचार कर कुंवर के हाथ में मौली बांधी गढ़ के मुख्य द्वार पर नकारची ढोल बजाने लगा। मंगल मुखियाएँ मंगल गीत गाते हुए प्रजापति के घर जाकर चाक पूजा करके विनायक जी महाराज को लेकर आई। पूजा करके पाट पर विराजमान करके मेहंदी पीठी उपटन का कार्य आरंभ किया। राजा अजमल जी ने श्री विनायक जी महाराज का स्मरण करते हुए प्रथम पत्रिका उनके नाम लिखकर निवेदन किया, हे गणनायक गणराज, आपको सपरिवार रामदेव के विवाह में पधारना ही है। हे बुद्धि राशि इसके वरदानी, सर्व कार्य को सफल करने आप
रिद्धि सिद्धि सहित पधार कर पाठ पर विराजमान हो गए। वह रामदेव के विवाह में अपने संग सारे देवी देवताओं को परिवार सहित लावें और हमें सद्बुद्धि देकर इस कार्य को आप सफल करें। इस निमंत्रण पत्रिका के बाद फिर राजा अजमल जी ने अपने सभी दूर पास के परिवारजनों को पत्रिकाएं पीले चावल भिजवाए, जिसे पाकर सभी बहन बेटी बुआ इस मांगलिक कार्य पर आई और सुहागिनें मिलकर मेहंदी पीसने लगी। फिर मांड देश यानी जैसाण जाकर भाटी परिवार के यहाँ बात न्योतने राजा रानी गए। वहाँ आंगन में गुड़ की बेली रखकर मैणा देजी ने भ्राताओं सहित पियर पक्ष के सबको तिलक लगाया। बीरा न्योत के पुनः रुणीचा गढ़ाए और स्वर्णकार को बुलाया, जिसने नववधु के लिए नाना प्रकार के रत्न जड़ित आभूषण दिखाए जो अच्छी गढ़त के थे। सभी गहनों को खरीदा। सुहागिन मंगल मुखियाओं ने मंगल गीत गाते हुए सात धान से नाना प्रकार की सुगंधी डालकर उपटन बनाई, जिन्हें देखकर स्वयं कामदेव शर्माए। वे राजकुंवर चांदी के पाट पर बैठे सुहागिनें हर्षित हो पीठी लगाने लगी। वीरमरानी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे खुश होकर कुंवर के पीठी लगाने आई। फिर सारी सुहागिनें बारी बारी से पीठी लगाने को आने लगी। सबसे आखिर में राजमाता मैणा देजी आकर उपटन लगाने लगी तो उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उपटन करते हुए अपनी लाडली बेटी को याद करके उनकी आंखें भर आई। नेत्रों में जब आंसू भरे उपटन कर रही थी तो आंख से आंसू निकलकर राजकुंवर के बदन पर गिरा। तब माता के मुख को रामदेव जी ने देखा, जो आंखें सजल आंसुओं से भरी हुई थी। तब महाराज कुमार अपनी मातुश्री से पूछने लगे कि सुगुणाबाई की याद एवं उनके ससुर का व्यवहार वर्णन। हरजी बोले, इस प्रकार मातुश्री के आंसुओं को देखकर सभी महिलाएं उदास हो गई और महाराज कुमार अपनी माता से बोले, हे मातुश्री, आपको किसने दुख पहुंचाया? आप हमें उसका नाम बताओ। आपको ऐसा क्या संताप, क्या दुख है? आप छिपावे नहीं, मुझे जल्दी बताइए। वह कौन दुष्ट है जिसने आपको कष्ट पहुंचाया है? और उपटन लगा रही माता के हाथों को रोक दिया और फिर बोले, माँ, जो भी बात है मुझे जल्दी बताओ। तब आंखें पहुँचते हुए मैणा दे माता कुंवर से बोली, रामदेव, पहले हाथ का कार्य तो पूरा कर दूं, फिर सब बात बता दूंगी, पहले पीठी लगाने दे। तो कुंवर पुनः बोले, जब मेरी माता आंसू भरे उपटन करे तो हम किस बात की खुशी मनावें? आपके मन का दुख जाने बिना अब हम उपटन नहीं लगवाएंगे। पास खड़ी सारी सुहागिनें देख रही थी। कुंवर ने इस प्रकार अपने अटल प्रण को बता दिया। तब राजमाता ने सारी घटना इस प्रकार बताई। राजमाता कहने लगी, हे राजकुंवर, जगत और भगत के चारों युगों में से सदा विरोध चलता आया है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि कुटिल वृत्ति के लोग प्रभु भक्त को देखते ही अपनी कुटिलता का परिचय दे देते हैं। वे लोग अहित के लिए ही जन्मे हैं। किसी को दुख पहुंचाने पर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। ऐसे दुर्जन लोग सदा समाज के बीच ही रहते हैं। हे राजकुंवर, मेरी सास के 8 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े आपके पिता हैं। मैं 7 देवरों की भाभी थी। मेरे बड़े देवर राजसी, फिर सलार सिंह, गजोजी, मोटजी, केशपाल जी, नैनपाल जी और सबसे छोटे देवर रूप सिंह थे। शेखावाटी की तरफ हिंदू रक्षा के लिए यवनों से युद्ध करते हुए मेरे 6 देवरों ने वीर गति पाई, इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही तुंवरवाटी हो गया। युद्ध में केवल आपके पिताश्री और काकाश्री रूप सिंह ये ही युद्ध विजय के बाद यहाँ पुनः पोखरणगढ़ में लौट कर आए। हे रामा कुंवर, आपके काकाश्री रूप जी की 2 कन्याएं हैं, जो बड़ी लाछा देव और छोटी सुगुणा देव। ये दोनों उस समय बहुत ही छोटी थी। तब इन कन्याओं की माता का अकस्मात देहावसान हो गया। इन दोनों कन्याओं को अपने माता पिता का ठीक से चेहरा भी याद नहीं है। यह दोनों इतनी छोटी थी। जब मेरी देवरानी का देहांत हुआ तो आपके काकाश्री ने दोनों बालिकाओं को मुझे सौंपकर उन्होंने संन्यास लेकर मेवाड़ के मियाला मंडी में जीवित समाधि ले ली। उस समय के विख्यात राठौड़ परिवार ठाकुर जगमाल मालावत राठौड़ के कुंवर हमीर जी, जिनसे हमने लाछाबाई का विवाह कर दिया, उनके भाग्य से वो आज वहाँ बहुत सुखी है, जिनका सदाई पियर में आना जाना रहता है। लेकिन दूसरी बेटी बुद्धवंत, जिनको हम प्यार से सुगुणा बेटी नाम से पुकारते हैं, इनके भाग्य की कहानी कुछ अलग है। रामदेव विधाता का लिखा लेख कभी टलता नहीं है। मेरा उनके लिए आज भी मन बहुत दुखी रहता है। यह मेरे मन की पीड़ा ही आंसू बनकर आ गई। ऐसा कहते हुए राजमाता मौन हो गई
माता से यह बात सुनकर रामदेव जी मुस्कुराए, फिर मधुर वाणी में बोले, मातुश्री, विधाता ने ऐसा क्या लिखा, क्या कारण बनाया, आप वह भी तो मुझे बताइए। मैं आपका बेटा हूँ, आपके लिए तो मैं भाग्य को भी पलट कर रख दूँ। अब तो वही होगा जैसा मेरी मातुश्री चाहेगी। कुंवर से ऐसी बात सुनकर माता मैणादेव फिर कहने लगी, रामदेव, पिंगलगढ़ यानी पुंगलगढ़ के परिहार क्षत्रिय राजा विजय सिंह जी, उनके युवराज ईशन सिंह जो व्यवहार कुशल राजकुमार हैं, हमने सुगना देखा, उनके साथ विवाह पक्का कर दिया। धूमधाम से बारात आई। उस समय इस प्रकार की घटना बनी। उस समय आप और वीरम बहुत ही छोटे थे। हर गांव के कुछ लोग मुंह मीठे मगर उनके पेट में जहर भरा रहता है। वे लोग पीठ पीछे सदा बुरा ही करते रहते हैं। जब सुगना की बारात यहाँ आई तो कुछ दुष्टों ने अपनी दुष्टता कर दिखाई। पुंगलगढ़ ठाकुर के इधर उधर की बातों से उन लोगों ने कान भर दिए और उसी के कारण बात बिगड़ गई। आपके पिताश्री तो वैष्णव धर्म को मानते हैं, सत्संग, भजन, कथा, कीर्तन में रुचि रखते हैं। जो जहाँ भी ऐसे आयोजन हो वे चले जाते हैं। वे जीव रक्षा के पक्षधर भी हैं। ऐसे कुटिल प्रवृत्ति के लोगों से सारी बातें सुनकर सुगना के ससुर ने निरामिष भोजन की इच्छा व्यक्त की। मगर हम तो वैष्णव मत को मानने वाले, किसी भी जीव की हत्या करवाना हमारे विचारों के अनुकूल बात नहीं है। हमने उनकी मांग स्वीकार नहीं की, तो इसी कारण से वे क्रोधित होकर आपके पिताश्री को तरह तरह की बातें कहने लगे। आप लोग क्षत्रिय होकर भी किसी भी जाति के घरों में जाकर भजन कीर्तन में जाकर बैठ जाते हैं, सबके साथ में बैठकर तंबूरा बजाते। क्या यह बात क्षत्रिय की शोभा देती है? हमें तो आपकी समधी हमको तो आपको समधी कहते हुए भी ठीक नहीं लगता। जिन लोगों ने हमें बताया पर हमें उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब समझ में आ गया है। अब तो हमें भी पछतावा हो रहा है। पर एक बात सुन लेना, हमारी बहुरानी अब आपके यहाँ नहीं आएगी। उन्हें लेने मत आना, समझ लेना आपकी बेटी मर गई है। अब हमारा आपके संग कोई भी व्यावहारिक संबंध नहीं है। और उस दिन से जो सुगना ससुराल गई तब से आज तक इस आंगन में नहीं आई है। हे रामदेव, आज उनकी याद में मुझे रोना आ गया। उनको जन्म देने वाले माता पिता और सगे भाई भी नहीं हैं। कई बार तीज त्योहार पर लेने गए, लेकिन उन्होंने भी कभी यहाँ नहीं भेजा। सुगना दे का बालक भाणु भी सुना है, काफ़ी बड़ा हो गया है। आंखों में आंसू भरे माता मैणा दे जी इस तरह की बीती सारी कथा रामदेव जी को बताई। मातुश्री से इस प्रकार बीती घटना सुनकर राजकुमार गंभीर हो गए। फिर बोले, माँ, आप धैर्य रखो। अब तो वही होगा जो मेरी मातुश्री चाहेगी। इस आंगन में जल्दी ही सुगना बाई आने वाली है। महिलाएं एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगी। पुनः राजकुमार कहने लगे, अब तो बहन को लाने उनके ससुराल हम खुद जाएंगे। माँ की तरफ देखते हुए आप दुख छिपाती रही, हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब आज्ञा दीजिए, हम खुद जाकर हमारी बहन को लाएंगे। आपका उनसे ज़रूर मिलना होगा। यह बात सुनते ही राजमाता कहने लगी, रामदेव, अब आप इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। हमारे पूर्वजों से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जब हाथ में मौड़ी बन जाए और शरीर पर उपटन लग जाए, जब घी पिलाने का दस्तूर हो गया हो, तो वधू को ब्याह कर आंगन में नहीं लावे तब तक गांव के बाहर अन्य कहीं नहीं जा सकते हैं। यहाँ नियमित उपटन भी लगानी जरूरी है। आप सुगना के ससुराल कैसे जा सकते हो? विधना का लिखा कौन टाल सकता है? उसके आगे सभी पराधीन हैं। ऐसा माता से सुनकर कुंवर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आप जैसा चाहो। फिर दिन बीता, रात्रि हुई, सभी लोग निद्रावस्था में थे। रामदेव जी द्वारा सेवक रत्ने को पुंगलगढ़ भेजना। रात्रि का समय है, सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तब रामदेव जी अपने शयन कक्ष से उठे और अनुजा के उस किनारे की तरफ बढ़े जिधर उनका विश्वासी रत्ना नाम का रेबारी राय का सेवक, जो महाराज कुमार के ऊँटों के टोले समूह के पास सोया हुआ था, वहाँ जाकर आपने रत्ना रत्ना कह करके उनको पुकारा। जो दाता की आवाज़ सुनते ही वह राय का हाथ जोड़े दौड़ता हुआ आया और छोटे कुंवर के सामने घनी घनी खम्मा कहते हुए नमन करके बोला, महाराज कुमार, आप मुझे ही बुला लेते, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तब दाता उन्हें कहने लगे, रत्ना, तुम किसी अच्छे से भागने वाले ऊँट को लेकर पुंगलगढ़ जल्दी प्रस्थान करो और सुगना बाईसा को अपने साथ लेकर आना है। बड़े दरबार की तरफ से सबको निमंत्रण पत्रिका और यह पीले चावल देना है। बहन को जल्दी लाना। सुगना बहन के बिना हमारी मातुश्री बहुत दुखी है, उनको लाकर जल्दी मिलाना है। अतः का यह आदेश सुनकर राय का गंभीर होते हुए हाथ जोड़े कहने लगा, बाईसा को लेने तो मैं अभी चला जाऊंगा, पर महाराज, मेरे मन में एक शंका है। आज्ञा हो तो अर्ज करूं।
पुंगल दरबार ने बड़े दरबार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है। पहले भी मेरे पिता काका बाईसा को लेने पुंगल गए थे, पर बाईसा के ससुर ने उनको बहुत बेइज्जत करके भेजा। महाराज, आप जैसी आज्ञा देवे मैं उसका पालन करूँगा, पर वे मुझे भी शायद जान से मार सकते हैं। यह सुनकर रामदेव जी कहने लगे, रत्ना तुम चिंता मत करना, निर्भय होकर जाओ। अगर कुछ समय के लिए तुम पर कोई संकट आ भी जाए तो तुम मुझे याद करना, मेरे वचनों पर विश्वास रखना, मैं तेरे लिए वहाँ पहुँच जाऊँगा। इस प्रकार दाता के वचन सुनकर रत्ना रेबारी तेज दौड़ने वाले ऊँट पर बैठा और पुंगलगढ़ की तरफ रात्रि में अपने ऊँट को दौड़ाते हुए चल पड़ा। रात्रि भर चलते चलते उषा काल प्रभात होते ही वह पुंगल पहुँच गया। नगर प्रवेश पर बने हुए कुएं पर प्रभात में पनिहारी ने पानी भरने आई थी। रत्ने को परदेशी जानकर सब गौर से देखते हुए रेबारी को उसका गांव का नाम सब पूछने लगी, तो रायका ने अपना पूरा पता और आने का कारण सहित सारी बातों का बखान किया। सुनकर सभी पनिहार ने एक साथ बोली, भाई तुम यहाँ से लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे प्राणों का खतरा है। तब उस रेबारी रायका ने कहा, बहनों अब जो यहाँ होना है सो होना है। ऐसा कहकर रत्ना ने गढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल को अपना परिचय दिया और पुंगल दरबार से मिलने की इच्छा जताई। तब द्वारपाल ने जाकर अपने राजा को बताया। उनसे आज्ञा मिलते ही रत्ना को फिर भवन में ले गया, जहाँ सारे परिवार क्षत्रिय सामंत बैठे थे। उन सबको रायका ने झुककर नमन किया। रेबारी को देखते हुए सुगुणाबाई के ससुर ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से और यहाँ क्यों आए हो? पुनः जोहार नमन करते हुए सब दरबारी एवं राजा विजय सिंह को रत्ना रायका बताने लगा। महाराज, मेरी जाति रेबारी रायका नाम रत्ना, मैं तुअर दरबार के ऊँट चराता हूँ। हमारी सारी पीढ़ी उनकी चाकरी में ही रही है। ऐसा कहते हुए वह 7 लाए पीले अक्षत और पत्रिका पुंगल परियार नृप विजय सिंह को देकर महाराज कुमार के विवाह में सपरिवार पधारने का निवेदन करने लगा। पुनः बोला, महाराज आप सपरिवार पधारें, आपके पधारने से हमारे नगर दरबार की शोभा बढ़ेगी और सुगुणाबाई साहब को मेरे साथ भेज देवें, मैं उनको लेने आया हूँ। रायका से इस प्रकार निवेदन सुनकर परियार नृप और सारे सभासद आपस में देखते हुए परियार दरबार सही सब हंसने लगे। फिर गंभीर होकर कटु वचनों का प्रहार किया। वे बोले, रत्ना तुम तो उनकी चिट्ठी के चाकर हो, उनकी चाकरी करो, हमारा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं रहा। यहाँ ये पीले चावल पत्रिका किस लिए भिजवाए हैं? रायका को पत्रिका चावल लौटाते हुए बोले, जो भजन कीर्तन करते तंबूरा बजाते उनको जातीयता की भी कोई मर्यादा नहीं है। ऐसा कार्य करते उनको किसी प्रकार का विचार भी नहीं आता। क्षत्रियता क्या होती है हमसे सीखें। पहले रण सिंह फिर अजय सिंह, अब सुनते हैं उनके कुंवरों ने भी वही रास्ता अपना लिया है। हमें उन्हें क्षत्रिय कहते हुए भी अजीब लगता है। कैसे राजपूत हैं? हमें विवाह में बुलवाने का जो निमंत्रण भेजा है यह हम हमारा अपमान समझते हैं। तुम उनकी सेवा करो और यहाँ से जल्दी चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसी समय सभा में बैठा उनका एक सलाहकार उठकर कहने लगा, महाराज उनके कुंवर का जिनके साथ विवाह हो रहा है, आज्ञा हो तो उस कन्या के बारे में अर्ज करूं। अमरकोट वाले दलपत सोडा और अजय सिंह समधी बन गए हैं। वह कन्या अंधी और पंगु है, इसे कोई ब्याने को तैयार नहीं। तंवर दरबार अपने कुंवर का उनके साथ विवाह करने जा रहे हैं। यह बात सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। तब परियार नरेश बोले, तो तलवार वाले हाथों में तंबूरा लेकर भजन गावें, उन्हें रूप किशोरी कौन देगा? वैष्णव बने भजन गाते हैं, न जाति न पद मर्यादा का ख्याल है। उसी समय सभा में बैठा हुआ एक कुटिल उठकर कहने लगा, जिसे सब ध्यान देकर सुनने लगे। वह बोला, महाराज तंवर राजकुंवर के साथ तो एक ओछे वर्ण की डाली नामक कन्या भी भजन गाती है। ऐसा कहकर सभी हंसने लगे। जब रामदेव कुंवर की इस प्रकार निंदा सुनी तो रत्ना रायका सहन नहीं कर सका और वह क्रोधित होकर बोला, आप लोग कुछ तो सोच विचार के बोलो। हे पुंगल दरबार, बिना देखी बात करना आपसे ऐसे सरदारों को शोभा नहीं देता। बिना सोचे समझे बोलने पर पछताना ही पड़ता है। कानों से सुनी और आंखों से नहीं देखी बात में बहुत अंतर होता है। मूर्ख लोग भी इस तरह की झूठी बातें बघाड़ते हैं। ओछी वाणी और ओछा व्यवहार करने वाले अपने खानदान को कलंकित करके अपना चैन खो बैठते हैं। महाराज हम तंवरों के चाकर हैं, उनकी हम निंदा नहीं सुन सकते। हमारे पोखरणपति महाराज को आप अभी तक समझे नहीं हैं। अभी तक आपने भवन में बैठे खोटे लोगों से मनगढ़ंत बातें सुनकर ही बोलना जानते हैं। और हमारे महाराज कुमार तो क्षमा के सागर हैं। हर दुखी प्राणी के प्रति अपने परिवार सदस्यों की तरह प्रेम भाव रखते हैं।
ऐसे कहते कहते रत्ना रायका बहुत क्रोधित हो गया और बोला, वो मुख तो आग भरने के लायक होता है जो झूठ पराई मनगढ़ंत बातें बनाकर किसी की निंदा करते हैं। भक्तिमती अगम साधिका हमारी डाली बाई को आप क्या जानो? आप तो किसी पर झूठे कलंक लगाकर हंसना भी जानते हैं। हमारे रुणेचा दरबार दुखी जनों के जीवन आधार हैं और उनके हृदय में सबके प्रति अपार प्रेम भरा है। हे पुंगल नरेश, आप कुछ तो विचार करो, ऐसी बातें करना आपके मुख पर शोभा नहीं देता है। जब रत्ना रायका से पुंगल राजा ऐसी बातें सुनते ही बहुत क्रोधित होकर कहने लगे, हमारी ही सभा में तंवरों की कीर्ति गाते हुए हमें ज्ञान सिखाने आए हो? अरे मूर्ख, तुम अपनी औकात भूल गए, हम तो सेवक जानकर चुप बैठे हैं। ऐसा कहते हुए अपने सेवकों की तरफ देखकर कहने लगे, मेरी नज़र से दूर ले जाकर अपने गढ़ के पीछे वाले कुएं में इनको लटका दो। बड़ा आया हमें ज्ञान सिखाने वाला तंवरों का गुणगान करने। सुगुणाबाई के ससुर पुंगल रप की इस प्रकार आज्ञा मिलते ही उनके सेवकों ने रेबारी रत्ना को पटक कर बांध दिया और उसे घसीटते हुए कुएं की तरफ ले जाने लगे। हाथ में रखी पत्रिका और मुट्ठी में धरे पीले चावल बिखरते गए। पुंगलगढ़ में रत्ना रायका को यातना देना। विजय सिंह जी हरजी कहने लगे, हे राजन, रेबारी को घसीटते हुए कुएं पर ले गए और राजा के सेवकों ने रत्ने को कुएं में लटका कर वे सभी हंसने लगे। पराधीन हुआ रत्ना उस कुएं में आंसू बहाते हुए रामा राजकुमार को पुकार करने लगा, हे महाराज कुमार, हे रणुजा दरबार, अब आप दुखिया की अर्जी सुन लीजिए। इस अंधेरे से उजाले में लाने वाला और कोई नहीं है। हे नाथ, इस अंधेरे से निकालो और अपने वचनों को याद करो दाता, तड़पते हुए रेबारी रायका ने कहा। हे दाता, अब आप देरी मत करो, बिना आय के आपके आए मेरे प्राण नहीं बचेंगे। बंदी बनाए आपके इस चाकर को बचा लीजिए। हे रुणेचा के राजा, आपका सेवक मर जाएगा तो सारे लोग हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार भक्तराज हरजी बाटी ने जोधपुर दरबार को यह कथा सुनाई। श्रुति एवं भक्तवृंद कहते हैं कि उद्दीबाई नाम की जो सुगुणाबाई की नणंद थी, जिसने रत्ने को घसीट ले जाते हुए उनके हाथों से गिरते पीले चावल और पत्री देखी, जिसे वह उद्दीबाई उठा लाई, जो यह घटना जान गई थी और अपनी भाभी सुगुणाबाई को दिखाते हुए रामदेव विवाह रायका लेने आया वाली इस बीती सारी बातें उसने सुगुणाबाई को कही। नणंद कहती है, भाभी आपके कोई रामदेव भाई है? सुनकर हर्षित होते हुए सुगुणा बोली। सुगुणाबाई, हाँ हाँ है, क्यों क्या बात है? वो बहुत छोटा था। नणंद कहती है, भाभी मैंने सुना है आपके रामदेव भाई का विवाह है, पर आपको लेने तो घर का कोई नहीं आया, एक रेबारी चाकर जो उन्होंने भेजा है। फिर कटाक्षवाणी से कहा, भाभी पियर में भाई का विवाह और घर का कोई भी लेने नहीं आया। भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, पियर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर आपका सम्मान होता तो कोई घर का ही लेने आता, जैसे मेरे को लेने मेरे भाई खुद आते हैं। नणंद के कहे इस प्रकार के बोल सुगुणाबाई के हृदय में शूल की तरह चुभ गए और हाथ में धरा पूजा वाला थाल जो पूजा के लिए हाथ में लिए था गिर पड़ा और हृदय में उमड़ी विरह की घटाएं छुपाते हुए वह सिर झुकाए चल पड़ी। दिन भर दुख में डूबी सुगुणाबाई तरह तरह से सोचती रही। रात्रि होने पर वह गढ़ की छत पर जाकर हृदय की पीड़ा को आंसुओं के रूप में बरसाने लगी। खूब रोई, रुदन को रोक नहीं सकी। सावन घटाओं की तरह आंसू बरसाती रही। अपना दुख अपने आप से ही कहने लगी, आज दुनिया में मेरे माता पिता नहीं है। आंखों से नीर बहाते हुए खुद से ही बोल रही है, हे विधाता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो सारा दुख अंधेरा मेरे ही भाग में भर दिया। माँ जन्म देकर चल बसी, बेटी कहकर सिर पर हाथ रखने वाले पिता भी नहीं हैं। किसे सुनाऊँ मेरा दुख, सुनने वाला भी कौन है? मौत भी तो रूठी हुई है, वह भी नहीं आती। सबके काका काकी, पिता, बड़े पिता, सब माँ, सब परिवार होता है, पर मेरी सुध तो लेने वाला पियर से कोई नहीं है। और जो बड़े पिता, माँ, भाई हैं, उन सब ने मुझे भुला दिया। आज मेरी माँ या सगे भाई होते तो वह आकर कभी सुध लेते। बड़े पिता के वीरम और राम जी 2 भाई हैं, वो भी तो कभी याद नहीं करते। फिर सुगुणाबाई रोने लग गई। फिर रोते हुए नभ की और चंद्रमा को देखकर बोली, हे चंदा, तुम तो सब जगह जाते हो, मेरे पियर भी जाकर मेरे वीरम भैया राम भैया से कहना, आप सगे भाई नहीं तो क्या हुआ, आप मेरे भाई तो हैं। मेरे दोनों भाइयों से कहना तुम्हारी बहन ने संदेश भेजा है कि जब मैं मर जाऊं तो एक पियर की चुंदड़ी तो भेज देना। जब परलोक जाऊंगी तो आपकी दी हुई चुंदड़ी माँ को दिखाऊंगी। मेरे सगा भाई नहीं, ऐसा सोच के माँ रोएगी तो नहीं। मेरी कोई मेरी तरह बिना भाई की बहन दुखी तो नहीं होगी।
जब परलोक में मेरे पिता आपकी भेजी हुई चुंदड़ी देखेंगे तो वे भी खुश हो जाएंगे। उन्हें मैं कहूँगी, हे मेरे भाई ने मुझे अंतिम समय उड़ाई है। इस तरह सुगना बाई पागलों की तरह अपना आप से ही बतला रही थी। इधर चंद्रवंशी अवतार को जैसे चंद्र कह रहा है, प्रभु अब तो कोई अनहोना काज करो। आपका सेवक मर गया तो दुष्टों में आपकी हंसी हो जाएगी। आपका नाम नहीं लाजे, जग में हंसी न होवे। प्रभु ऐसा कोई अनहोना काम कीजिए। कुएं में लटका सिरा सेवक रत्ना और गढ़ के छत पर बैठी हुई सुगना बहनें दोनों ही दुख में डूबे आंसू बहा रहे थे। पोंगलगढ़ बाग में रामदेव जी का प्रकट हो माली को दर्शन देना। द्वापर युग में श्रीमद् भागवत गीता में कई वचन प्रभु दूसरी बार फिर इस मरुधरा क्षेत्र में पूर्ण करके दिखा रहे हैं। अजो अपि सन व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम्य निष्ठाय संभवाम्यात्मया यया। रुणेचागढ़ के भवन में श्री रामदेव जी सोए थे। बहन और सेवक रत्ना के आंसुओं की बहती नदी से जैसे उनके आंसुओं को वायुदेव द्वारा उड़ा के रुणेचा राजभवन में लाकर प्रभु के बदन पर मानो बरसा दिए हों। द्रौपदी के अंत नहीं आने वाली साड़ी को बढ़ाने वाले अंतर्यामी निष्कलंक अवतार श्री रामदेव जी तत्काल उठकर बैठ गए। भक्तों का दुख मिटाने वाले योगी के स्वामी सब घटना जान गए और वे उठकर महल में टहलते हुए बहन और सेवक के लिए सोचने लगे, नहीं जाने से रत्ना मर जाएगा और बहन भी नहीं आ सकेगी। पर मातुश्री के वचनों को भी याद करने लगे कि लगन से पहले कहीं बाहर नहीं जाना, नित्य उपटन लगानी है। इस प्रकार माता की आज्ञा का भी उल्लंघन कैसे हो करें। विचार करते हुए प्रभु बहन सुगना और सेवक रत्ना रायका के दुख को मिटाने और माता की आज्ञा का भी पालन करते हुए द्वापर युग में की तरह इस बार कलयुग में भी आपने अपने तत्काल दो स्वरूप बनाए। एको अहम बहुश्यामी। गोस्वामी जी कहते हैं कि वे प्रभु क्या नहीं कर सकते। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना। तन बिनु पार परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्रान बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। इस भेद को कोई नहीं जान सका। अब एक रामदेव के दो रूप हो गए। एक रामदेव के राजभवन में गीत गाते हुए मंगल मुखियाएँ तथा राजमाता अपने कुंवर के बदन पर उपटन पीठी लगा रही है और दूसरे रामदेव रूप में रनुजा दरबार पुंगलगढ़ परियारों के जाग बगीचे में लीले घोड़े सहित प्रकट होते हैं। जोधपुर नरेश की तरफ देखते हुए अर्जी बाटी कहते हैं, हे राजन, द्वापर में सहलादिनी कला से महाराष्ट्र में प्रभु ने अऋतु की अनेकों लताएं तथा पुष्प रच डाले। वैसे यहाँ मरु के वीरान सूखे बाग को हरा भरा करके नाना प्रकार के फूल खिला दिए। जो समर्थ हो उन्हें ऐसे करना कुछ भी कठिन नहीं होता है। वे जहाँ जब जैसा चाहे रचना कर सकते हैं। वे अनहोनी को होनी में तथा होनी को अनहोनी में बदल देते हैं। जैसे दरिया के खारे पानी को मीठा बनाकर हवा पर रख के जहाँ चाहे उसे सभी दिशाओं में ले जाकर बरसा देते हैं। हवा में बीजों की रचना करके उन्हें उठा पहाड़ पर ले जाकर वृक्ष बना देने वाले प्रभु बिना हाथ लगाए सारे कार्य कर रहे हैं। पांच ही तत्व के से अनंत प्रकार की रचना रचकर दिखाए। पराशक्ति के स्वामी बिना कान सबकी पुकार सुनने वाले दाता की कथा बड़ी अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। और बिना प्रभु की इच्छा के संसार में कोई भी न तो कुछ जान सकता है और न ही कुछ कर सकता है। हरजी कहने लगे, परियार रब के उस वीरान बगीचे का रखवाला बागवान जो कहीं से उधर ही चला आ रहा था, इसने बाग के पास से गुजरते हुए देखा कि वह सूखा बगीचा एकदम हरा भरा लहलहा रहा है। उसे देखकर वनमाली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा, बिना पानी बिना प्रसाद के यह बगीचा इस प्रकार हरा भरा कैसे हो गया। फूलों के पौधों पर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए देख रहा था। इस अनहोनी बात पर विचार करते हुए उस माली ने फूलों को तोड़कर सुंदर सुमन माला बनाई। अचानक सामने देखा कि हरे भरे वृक्षों के पास एक राजकुमार हाथ में भाला लिए खड़े हैं, जो माली को देखते ही मुस्कुरा रहे हैं। उनके अलौकिक रूप को देखते ही वनमाली ने उनके चरणों में शीश झुकाया और अपलक उनका रूप निहारता रहा। फिर दोनों हाथ जोड़े वह राजकुमार से परिचय पूछने लगा। पिछले जन्म के चरणों का दास समझते हुए दाता ने अपना परिचय बताया। वे बोले, मेरा नाम रामदेव रुणेचा का रहने वाला हूँ। मैं सुगना को लेने में यहाँ आया हूँ। परियारों के बाग को देखने इधर आ गया। ऐसे वनमाली को कुंवर ने बताया कि जो माली सारा परिचय देकर पुष्पों की माला संग लिए
पुंगलगढ़ राजा की सभा में पहुंच गया। सभा संग बैठे पुंगलपति, जिनको वह सुमनों की माला उस माली ने पहनाई, जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। पूछने लगे, ये पुष्पों की माला कहाँ से लाए हो? अपना बाग तो सूखा हुआ है। तो उस माली ने बताया, महाराज, अपने बाग में एक बहुत सुंदर राजकुमार आए हैं। यह अनहोना सारा खेल उनके आने से ही हुआ है। न तो कुएं से ही सिंचाई हुई है और न कोई बादल बरसे हैं। अनेक प्रकार की सुगंध वाले फूल उनके आने से खिल गए हैं। बाग हरा हो गया है, बगीचा पक्षियों से भर गया है। पक्षी चहक रहे हैं, पपिया बोल रहा है, कली कली पर भंवरे गुंजन कर रहे हैं। इस प्रकार माली ने से उनकी शोभा सुनकर राजा विजय सिंह परियार बोले, अरे उनकी गाथा ही गाएगा या कोई नाम ग्राम भी पूछा है? वह कौन है, कहाँ से यहाँ आए हैं? तब हृदय खुशी से भरा वो माली बोला, महाराज, उनकी गाथा अब मैं कैसे बताऊँ? जिन आँखों से देखा उनके जीवा वाणी नहीं है और वाणी के आँखें नहीं हैं। बताएं महाराज, उनकी सारी कीर्ति कैसे कहूँ? मेरी आँखों ने जो रूप आज देखा है, सच कहूँ महाराज, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, पर ऐसा राजकुमार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। समझ में नहीं आता उन युवराज की शोभा को किन शब्दों में वर्णन करूँ। जो भी कहूँ वह कम ही है। महाराज, उनके ललाट का तेज सूर्य की आभा की तरह है। कमल पंखुड़ी की तरह सुंदर बड़े बड़े नेत्र उनके मुख को देखते नजर ही नहीं हटती। सोने के तारों की शाही किलंगी, पंचरंगी पाग, रत्नों की लूम, मोतियों की माला, जरी तारों से बना जामा, कमर में सोने के मूठ की कटारी, हाथ में भाला। वाह वाह, क्या सुंदर राजकुंवर है। तभी पुंगलपति बोले, अरे तुम उनकी कीर्ति ही गाते रहोगे या उनका कुछ नाम गाँव भी बताओगे? तब वनमाली पुनः कहने लगा, महाराज, उन्होंने यहाँ आने का कारण बताया है। वे अपनी बहन को लेने रुणेचा से आए हैं और उनका नाम राजकुंवर रामदेव है। यह बात सुनते ही पुंगलपति को एक साथ जैसे कितनी मधुमक्खियों ने काट खाया हो, जैसे आसन हिल रहा हो, ऐसा महसूस करते हुए फिर भी पुंगल दरबार बात को सहज लेते हुए बोले, अरे हाँ, अब याद आया, वो तो अपनी बहुरानी ईशन सिंह की पत्नी का भाई आया होगा। मैंने सुना है वो कई प्रकार के कौतुक दिखाता है। शायद वही हमसे माफ़ी मांगने आया होगा। यह हरा भरा बाग बगीचा दिखाकर अपने वनमाली को भी भ्रमित कर दिया है। मैंने सुना है काफ़ी जादूगरी दिखाता है। मूर्ख लोग समझते नहीं, उन्होंने यहाँ कोई तमाशा दिखा दिया होगा। हमारा तो अब उनके परिवार में आना जाना है नहीं। अरे माली, तुमने उनको बगीचे में क्यों आने दिया? देखते पकड़कर यहाँ ले आते या हमें बुला लेते। फिर अपने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग जाओ और बाग से पकड़कर हमारे यहाँ ले आओ। हरजी कहते हैं, राजा का ऐसा आदेश होते ही सारे सेवक दौड़ पड़े। एक कहावत है, जब विनाश होना होता है तो विवेक पहले ही साथ छोड़कर चला जाता है। रावण की तरह अहंकार में डूबे ठाकुर की बुद्धि न जाने कहाँ लुप्त हो गई। सही सोचने को कुछ बचा ही नहीं। सारे सेवक बाग में पहुँचे, चारों तरफ देखा, कोई नज़र नहीं आया। पर एक अनहोनी बात जरूर देखी। पेड़ों के डाल डाल पर पत्ते आपस में टकराते और उन पत्तों से मैं तंबूरा, मंजीरा, झांझ बजने की आवाज़, तो कभी पीछे से शंख का शब्द सुनाई देता। आए हुए सभी वो इधर उधर देखते कि पेड़ों के पत्ते आपस में टकराते तो उनमें वीणा बजने की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा अनहोना चमत्कार देखा, आए हुए सारे सेवक भागने लगे। हरजी कहते हैं, तभी अदृश्य घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। खोजने वाले घबरा गए। खोजने का काम तो बीच में ही छोड़ा और आकर अपने राजा को सारी अनहोनी घटना सुनाई। सभी दरबारी बीती घटना पर विचार कर ही रहे थे कि इधर भवन में फिर अजब घटना हुई। जिधर देखो बिच्छू ही बिच्छू, बरड़ आदि जंतु पैदा हो गए और कितनों को उन्होंने अपने ढंग से प्रसाद दे दिया। इधर असमंजस में पड़े राजा सभा से उठकर रनिवास गए तो देखा वहाँ सब सिसिया रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं। रूपा दे रावमाल जी से बोली, पुंगल नरेश, मेरे प्रभु का कुछ भी भेद समझ नहीं पाए। राजा ने जब रानी से भवन में बिच्छू होने वाली बात सुनी, उसी समय बिच्छू ने आकर अपने डंक का राजा को दर्शन करवा दिया। पुंगल नरेश को रानी अपने मन के विचार कहने लगी, महाराज, मुझे माली ने बताया कि बहू के भाई बाग में आए हैं। मुझे लगता है तब से ही यहाँ कुछ अनहोनी बातें भवन में होने लगी है। मेरे विचार से नाराज़गी वाली बीती बातें छोड़ें और उनसे मीठे बोलकर संबंध अच्छा बना लेना चाहिए। देखिए ना, बिच्छू ही बिच्छू हो गए हैं, किस किस को पकड़ें। अब तंवरों से नाराज़गी रखने में हमको हानि ही होगी। अगर आप कहें तो बाग में उन्हें यहाँ लाने के लिए बहू को भिजवावें। ऐसा सुनकर सुगनाबाई के ससुर विचार करने लगे। एक कहावत है, मुसीबत में अच्छों की कड़क नरम हो जाती है। परियार नरेश कहने लगे, ठीक है, बहू को दासी के साथ वहाँ भेज दो, फिर हम भी चलेंगे।
ऐसा सुनते ही सुगनाबाई की सास ने बड़े प्यार से बहू रानी को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। फिर कहने लगी, बहू रानी, हम आपको एक खुशी का समाचार सुनाएं। सुगनाबाई सिर झुकाए सामने चुपचाप खड़ी है। उनकी सास फिर बोली, बहू, हमने सुना है अपने बाग में आपके भाई रामदेव आए हुए हैं। वे अभी तक अपने भवन में नहीं आए। आप दासी को साथ लेकर जाओ, तंवर बना को अपने भवन में भोजन के लिए बुला कर लाओ। अपने भ्राता के आगमन सुनते ही सुगनाबाई के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके रोम रोम पुलकित हो गए। आज की प्रभात सुगनाबाई के जीवन में पहली मंगल प्रभात आई है। आज मेरे भैया आए हैं। सुनते ही खुशी से आंसू छलक आए। तभी आज मेरी सास पहली बार इतनी मधुर बोली है। बहन के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन तब होता है जब उसका भाई अपनी बहन के आंगन में आता है। सास पुनः बोली, बहू, जल्दी करो, छोटे बनासा को यहाँ जल्दी लेकर आओ। अब सुगनाबाई अपने भैया से मिलने ऐसे जा रही थी जैसे पैरों में पंख लग गए हो। हरजी कहते हैं, सुगनाबाई सा के हृदय में अपार हर्ष भरा हुआ। भैया से मिलने को एक एक क्षण युग समान लग रहा था। वे दौड़ते हुए बाग की तरफ जा रही है। जैसे ही सुगनाबाई ने दूर से अपने भाई को देखा, जिनकी सिर्फ वे कीर्ति ही सुने हुए थी, बाल्यकाल में देखा था, देखते ही दौड़ पड़ी, आंखों में आंसू भरे, अवरुद्ध कंठ अपने भ्राता के पास पहुंची। बहन को आते देखकर राजकुमार दोनों हाथ बढ़ाकर ऐसे मिले जैसे कृष्ण सुभद्रा फिर से मिल रहे हैं। बिच्छुओं की आंखों से आंसू बरस रहे थे। मुंह से कोई बात कहते नहीं बन पा रही थी। कुछ देर बाद आंसू पहुंचा। फिर सुगनाबाई के हृदय की पीड़ा शब्दों द्वारा इस प्रकार बाहर आई। वे कहने लगी, भैया, हमने आपका ऐसा क्या गुनाह किया? बोलो न, क्या गुनाह किया जो तीज त्योहार को भी कभी सुध नहीं लिए? विवाह के बाद क्या बहन का रिश्ता ही खत्म हो जाता है? बोलो भैया, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा, क्या किया? सुगनाबाई को विवाह कर विदा किया तब पुगल नरेश ने पोकर दरबार से कहा था, अगर बेटी को लेने आ गए तो आपकी बेटी आपके घर में ही रहेगी। तब राजा अजमल जी ने उनसे कहा कि राजन, बेटी तो ससुराल में ही शोभा देती है, इनके माता पिता भी नहीं है। खैर, आपके दिए हुए इस उपहार को हम याद रखेंगे। इन बातों को सुगनाबाई नहीं जानती थी। यह बात सुनकर मेरे दाता के नेत्र सजल हो गए, जिन्हें छिपाते हुए कहने लगे, भाई साहब, आपको लेने अब खुद आए हैं ना? वीरम भैया के तो और भी कई जिम्मेदारियां हैं। फिर सुगनाबाई के कान के पास धीरे से कहने लगे, सासू जी और गट्स में सब कुशल मंगल तो है ना? सुनते ही रोते रोते सुगनाबाई हंस पड़ी। फिर धीरे से बोली, भैया, भवन में तो बिच्छू ही बिच्छू हो गए। गढ़ की बात बता रही थी, तभी देखा उनके ससुर परिवार नरेश, सारे परिवार सभासद सलाहकारों सहित उधर ही आ रहे थे। सुगनाबाई घूंघट की आड़ लिए तभी सुगनाबाई की सासू जी दूर से ही बड़बड़ाहट करते पास आई और कहने लगी, ऐसा कुंवर जी, ऐसा क्या बात हो गई जो आप बाग में ही ठहर गए? माली ने बताया तो हम सब आपके उधर राह देख रहे थे। जब इंतज़ार करते करते थक गए तो हम खुद आपको लेने यहाँ आ गए। वो देखो, ठाकुर साहब भी पधार रहे हैं। आपकी बहन तो पहले ही आ गई। हमने तो बहू से कई बार कहा, जाओ बहू, पियर हुआ हो। सुगनाबाई की तरफ देखते हुए बोली, कहो न बहू, हमने आपको कितनी बार पियर जाने को कहा था। हमने तो यह भी सोच रखा था कि छोटी कुंवरी का संबंध हम आपके साथ करेंगे। पर योग की बात, इतने में पुग्गलपति भी वहाँ आ गए और बोले, हमें तो बाग के माली ने बताया कि आप पधारे हैं। क्या बात हुई, आप भवन में नहीं पधारे? हमने सोचा आपके मन में कोई बात रही होगी तो हम खुद ही सामने आकर समाधान कर लें। होना तो वही है जो आप तंवर सरदार चाहेंगे। आपका हाथ ऊपर है। हम तो कन्यादान लेकर आए थे। अगर कोई भूल हो गई है तो बता दें, जिसे हम सुधार लेंगे। इससे छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे सेवकों से एक गलती ज़रूर हुई है। अब आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा कुएं को रत्ने से निकालेंगे, फिर सुगनाबाई को ले जाएंगे, फिर रामदेव जी की शादी होगी। ये बातें कल बताएंगे कल की कथा में। बोलो बाबा रामदेव जी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।